क्या पढ़ रहे बेटा, बात करें। सबसे पहले पूरी बात करें, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या बोलो, बात करें आयुबिश नेम, है ना। तो आपको बेटा बात करें, अभी मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, रूल तो सारे पढ़ चुके ना। पूरी बात करें, ठीक है, किस तरीके से करना है बेटू। बात करें लोकेंट प्लस बेटा बात करें हमारे पास प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड, गुरु बात करें प्राइमरी सफिक्स, देन क्या आएगा सेकेंडरी सफिक्स। इसके अकॉर्डिंग करना है कि नहीं करना, रूल यही रखना दोस्त यार, ठीक है। तो सबसे पहले गुरु बात करें, पॉइंट लिखो। सबसे पहले बेटा बात करें पहला रूल, दो रूल गुरु सीधे याद रखो, है ना। दो रूल आपको सीधे याद रखने हैं बेटा, बात करें, हाँ कि ना। पहला बेटा रूल क्या है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट हाँ कि ना फंक्शनल ग्रुप बेटा बात करें अपने क्या बोले बोलो, बात करें सिलेक्ट करना है आपको। क्या करना है बेटा, बात करें सिलेक्ट करना है उस कार्बन चेन को जिसमें क्या पता बेटा बात करें वो कैसे लॉन्गेस्ट हो। क्या हो बेटा, बात करें लॉन्गेस्ट हो, ठीक है। फिर दीदी उसमें क्या लिखा अपन बेटा, बात करें लॉन्गेस्ट हो, क्या हो बेटा, बात करें फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, हाँ कि ना फंक्शनल ग्रुप। फिर अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है दीदी तो प्रायोरिटी किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो फिर किसको प्रायोरिटी देंगे बेटा, बात करें सब्स्टिट्यूएंट को। किसको देंगे दीदी बताओ, सब्स्टिट्यूएंट को। तो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग कंटिन्यूअस पेरेंट्स कार्बन चेन। तो मुझे बताओ रूल क्या हुआ बेटा, पहला आपको सिलेक्ट दीदी उस कार्बन चेन को करना है जो कैसी हो, लंबी हो बेटा, बात करें हाँ कि ना। जिसमें फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूट होना बहुत जरूरी है, वो होना ही चाहिए। और बेटा बात करें और हमें कैसी चाहिए, कंटिन्यूअस चेन चाहिए। तीनों को दीदी अंडरलाइन करो, कंटिन्यूअस, लॉन्गेस्ट और दीदी बात करें फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक गुड़िया बात का लाइन से हो गया, ठीक है। दूसरे को बेटा बात का दूसरा रूल क्या है, लिखो दूसरा रूल। इसके बाद दीदी अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे बोलो, बात कर देन अपन क्या करेंगे बताओ, नंबरिंग इन सिलेक्टेड पेरेंट्स कार्बन चेन। देन क्या करेंगे बताओ गुड़िया, बात कर नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग इन सेलेक्टेड पेरेंट्स कार्बन चेन। इसके बाद बेटा बात करें मतलब चुनी हुई श्रृंखला का दीदी अपन क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, ठीक है। पर दीदी नंबरिंग कहां से करेंगे, उस साइड से करेंगे जहां से हमारे बेटा बात करें फंक्शन को क्या मिले गुड़िया, कम से कम नंबर मिले। ये बातें आगे की है। जैसे गुड़िया बात करें अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन दीदी देखते जाएंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते जाएंगे, रूल भी बनते जाएंगे, ठीक है। अगर बेटा इस तरीके से हमारे पास कोई चेन है, देखो जरा CH3 CH, ठीक है। बात करें CHO, देख रहे हैं आपको, ये गुड़िया बात करें पहला कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड दीदी बात करें CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH। इधर दीदी बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड बेटू बात करें CH, ठीक है। इधर पूरी बात करें क्या क्या हमारे पास, वो तो बेटू बात करें CN। फिर यार नेक्स्ट पॉइंट पूरी बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको ये मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है। ये कंडीशन दीदी बात करें क्या आ जाएगा हमारे पास, CHO सिंगल बॉन्ड बेटू बात करें CH। इधर पूरी बात करें Br सिंगल बॉन्ड बेटू बात करें क्या आ गया हमारे पास, C2H5। इस तरीके से नाम दे रखा है उसमें। नेक्स्ट पूरी बात करें हमारे पास क्या दे रखा है, CH2 डबल बॉन्ड बेटू बात करें CH, हाँ जी ना, सिंगल बॉन्ड बेटू बात करें क्या दे रखा है बताओ दीदी, बात करें यहाँ पे CH3, ठीक है। इस तरीके से कुछ नाम है, कुछ ही गुड़े बात के कंपाउंड दे रखे हैं, हाँ कि ना। चलो दीदी इसका विषय नाम बोलो फटाफट, क्या बनेगा बेटा, बात करें ब्यूट 1 अल, बोलो बात करें ब्यूट बनल कह दीदी बात करें, ये प्रोपेनल है, क्या दीदी बात करें प्रोपेनल। इस तरीके से गलत करोगे बेटा, सोचो। सबसे पहले वो लोग ने क्या बोला था बेटा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्शन करेंगे, तो इसमें पूरे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की है, कोई सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं गुड़े बात करें। और आपके ऐसे छोटे छोटे नाम आते हैं, तो गुड़े बात करें कंटिन्यूअस क्या हमारे पास बताओ। तो पहले अपने गुड़े बात करें 3 कार्बन चेन सिलेक्ट की कि नहीं की, तो बोलिए 3 कार्बन चेन बेटा बात करें हमने सिलेक्ट कर ली। अब गुड़े बात करें हमें ये देखना है बेटू, याद है आपने क्या बोलते बोलो, सबसे पहले क्या करो, कार्बन चेन का सिलेक्शन करो, उसके बाद गुड़े बात करें क्या करो, नंबरिंग करो। नंबरिंग दीदी बात करें उस तरीके से करें, उस तरफ से करते हुए बात करें जहां से हमारे फंक्शन ग्रुप को या मल्टीपल बॉन्ड को या दीदी बात करें किसको बेटू बात करें या मुझे सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिले। अब इसमें दीदी कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, सब्स्टिट्यूट किसको बोलते थे, चेन का पार्ट नहीं होता था। इसमें तो तीनों कार्बन चेन के पार्ट है, समझ मेरा दोस्त। अब देखना इसमें क्या दीदी बात कोई मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है मल्टीपल बॉन्ड, ना डबल है ना ट्रिपल है, क्या दीदी फंक्शन ग्रुप है, ये दीदी बात कर याद है दोस्त। इसको अपन क्या बोलते बोलो, एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है कि नहीं है, तो बस एक अकेला फंक्शन ग्रुप है ये, तो मतलब दीदी यही क्या है, मेन फंक्शन ग्रुप। तो क्योंकि अकेला ही है दीदी बात करें तो ये मेन फंक्शन ग्रुप बन गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मुझे बात कर कुछ भी नहीं करना है, तो हमने दीदी बोला कि मेन फंक्शन ग्रुप को शामिल करते हुए लंबी चेन का सिलेक्शन किया हमने, किया 3 कार्बन की चेन आई। अब मुझे नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग उस तरीके से उस तरफ से करते हैं
जहां से हमारी दीदी बात करें फंक्शन ग्रुप को क्या मिले, कम से कम मतलब लोएस्ट नंबर मिले। अब गुणे इस तरफ से आप करते तो 1 2 3 इसको 3 नंबर मिलता है कि नहीं मिलता, और अगर इस तरफ से करते तो 1 2 3 इसको कम नंबर मिला कि नहीं मिला 1। तो गुणे बात करें आपको उस तरफ से करना जहां इसको बेटे कम नंबर मिले। तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ऐसा मत करना प्लीज। 1 2 3 यहाँ गुणे इस तरीके से नंबर करोगे तो आपके मेन फंक्शन ग्रुप को क्या मिलेगा, हाईएस्ट नंबर मिला कि नहीं मिला, और हाईएस्ट नंबर जैसे दोगे वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें गुणे बात करें अपने सिलेक्टेड दीदी बात करें फंक्शनल ग्रुप को कम से कम मतलब मिनिमम नंबर देना है। तो गुड़िया बात करें सही नोमेनक्लेचर क्या होगा 1 2 3। तो ये हमने गुड़िया बात करें क्या किया, नंबरिंग की कि नहीं की। अब गुड़िया आगे नाम लिख दो इसका। सबसे पहले बताओ बोलो क्या लिखते हैं, याद है बेटा बात कर लोकेंड। लोकेंड दीदी बात करें किसका, प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स में है नहीं तो रूट बैठे बोलो सीधा। तो बेटा कितने कार्य में बताओ दीदी, रूट बैठे 3, तो अपन क्या बोलेंगे प्रोप। अरे क्या बोलोगे प्रोप, आ रहा नहीं आ रहा, बताओ बोलो बात करें। फिर अपन क्या लिखते याद है दोस्त हमारे पास, ये दीदी हमेशा याद रखो लोकेंड। क्या था पहले बताओ आईबीसी नाम में, लोकेंड। दीदी याद आ रहा है, लोकेंड के बाद गुरु बात कर क्या था बेटा, प्रीफिक्स। क्या था दीदी बताओ, प्रीफिक्स। लेकिन दोस्त प्रीफिक्स किसके लिए लिखते हैं बताओ गुरु बात करें, जो मेन पेरेंट कार्बन है उसका पार्ट। एग्जैक्ट दीदी बात करें। जो सब्स्टिट्यूएंट किसके लिए अपन लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, पक्का। तो ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए लिखते हैं अपन क्या बेटा बात करें, प्रीफिक्स। गुरु बात करें देन क्या लिखते हैं बताओ गुरु बात करें, रूट वर्ड। क्या था बेटा बात करें, रूट वर्ड। रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद गुरु क्या था बेटा बात कर, याद आ रहा है। रूट वर्ड क्या बताते हैं गुरु बात का, नंबर, एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन इन सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा है। इसके बाद गुरु बात करें क्या लिखेंगे बेटा बात करें जी, सफिक्स। तो कौन सा सफिक्स बताओ गुरु बात करें, पहले गुरु बात करें प्राइमरी सफिक्स। क्या लिखोगे बेटा बात करें, प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स में गुरु क्या था, याद आ रहा दोस्त, NE9। क्या था गुरु बात करें, सिंगल बॉन्ड है तो एन करो, डबल है तो इन करो, ट्रिपल है तो आइन करो। और उसके बाद दीदी क्या था बताओ, सेकेंडरी सफिक्स। आता है कि नहीं आता है। तो सेकेंडरी सफिक्स में मतलब क्या वीडियो बात करें, मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ दीदी बात करें कौन है। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप के अपन यूज करते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है दीदी बात करें, किसके लिए अपन आते हैं वीडियो बताओ, मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए। प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। और यहाँ वीडियो बात करें क्या था बेटू, याद आ रहा है एन। अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो बेटू बात करें इन, और ट्रिपल है बोलो बात करें तो क्या आएगा, आइन। आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अपन ने क्या बोला था, इन आइन की प्रेजेंस दीदी बात का एन फिर नहीं आता। अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो फिर वहां पे एन अपन नहीं लगाते, ठीक है। अब गुड़ी बात करें देखो इतना सा बस आपको इनको याद रखना है, मतलब इस रूल को याद रखना है आपको। गुड़ी बात का क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। तो क्या क्या देखना है आपको, लोकेंड मतलब पोजीशन, कोई सा ग्रुप कहां जुड़ा है। तो लोकेंड क्या बताता है, याद आ रहा था उसमें, क्या बताता था बताओ दीदी बात करें, पोजीशन, ठीक है। प्रीफिक्स क्या बताता है दीदी, सब्स्टिट्यूएंट जो चेन का पार्ट नहीं है। रूट वर्ड क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन चेन। प्रीफिक्स क्या बताता है, एन इन आयन। और सेकंड सफिक्स क्या बताता है दीदी, याद आ रहा है, मेन फंक्शन ग्रुप का दीदी बात करें पता है सफिक्स क्या लगेगा। तो चलो गुड़िया बात करें, सोचो इसमें बेटा बात करें बोलो, सोचो प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट कुछ था क्या, नहीं। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं ना, स्टार्ट क्वेश्चन कहां से होगा, रूट वर्ड से। कितने कार्बन चेन थे, 3। तो हमने क्या लिखा, प्रो। उसके बाद दीदी बात करें क्या आता है, फिर याद आ रहा है, प्राइमरी सफिक्स। अब दीदी एन इन आयन, क्या डबल बॉन्ड है, अगर डबल होता दोस्तों क्या लगाते, अगर ट्रिपल होता तो क्या लगाते। पर यहाँ सारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, इस कार्बन देखो पहले दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, दूसरे तीसरे कार्बन के बीच में भी क्या था, सिंगल बॉन्ड। तो प्रो के बाद दीदी क्या लग जाएगा, एन। मतलब पहले गुड़े बात करें रूट वर्ड देन प्राइमरी सफिक्स। अब दीदी सेकंडरी सफिक्स। सेकंडरी सफिक्स क्या है, मेन फंक्शन ग्रुप। मेन फंक्शन ग्रुप बोलो कौन सा है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए बेटा उसका सफिक्स क्या लगते हैं, अल। याद आ रहा है। तो गुड़े अपन क्या लगाएंगे बेटा बात करेंगे, 1 पर अधिक नहीं है तो 1 लगा देंगे दीदी बात करें 1 अल। मतलब क्या बेटा बात करें, प्रोपेन 1 अल। और दीदी आपको 1 भी नहीं लिखना है, इसी का दूसरा नाम सीधा आ जाएगा बेटा बात करें क्या, प्रोपेनल। क्या जाएगा, प्रोपेनल। अरगनेर गुड़े बात करें तो ये प्रोपेनल, दोनों ही सही है दीदी, मोर करेक्ट अगर आप लोकेंड के साथ लिखते हो तो। अब दूसरे गुड़े बात करें आईपीसी नाम देखो, हाँ की ना, दूसरा आईपीसी नाम गुड़े बात करें, बोलो जरा बेटा क्या बनेगा इसका, वो सबसे मतलब फर्स्ट में CN है या CH3 है दीदी। ये मैं तो बात कर रहा हूं, ये वाला ये CN है दीदी बात कर रहा है, इसको बेटा CH3 मान लो। ये CH3 है दीदी, क्या है CH3, CH3 CH CH3 CH2 गुड़े बात कर रहे हैं, CH2 और गुड़े CN। अब बताओ इसका यूज नाम, 3 मेथिल ब्यूट 1 नाइट्राइल। देखो गुड़े बात कर, सबसे पहले बोलो क्या बोला था, लंबी से लंबी चेन का सिलेक्शन करो फंक्शन ग्रुप के साथ। सबसे पहले ये देखो इसमें क्या फंक्शन ग्रुप है फंक्शन ग्रुप। हमारे काम में गुरु सबसे पहले किसको सिलेक्ट करना बेटा बात करें, फंक्शन ग्रुप को। प्लीज दीदी फंक्शन ग्रुप को पहले डिसाइड करो। फंक्शन ग्रुप डिसाइड हो गया दीदी बात करें। अब फंक्शनल ग्रुप को दीदी शामिल करते हुए लंबी चेन देखना हमें। पहला रूल क्या लिखा था, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, याद है दोस्त। तो अगर फंक्शनल ग्रुप है बोलो तो फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए क्या करना है, लंबी से लंबी चेन का सिलेक्शन करना है दीदी बात कर। तो फंक्शनल ग्रुप को शामिल किया, ये 1
क्लियर है दीदी? क्योंकि फंक्शन ग्रुप अगर दीदी कार्बन वाला है तो उसके कार्बन को अपन फर्स्ट प्रायोरिटी देते नहीं देते? तो गुड़े ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, या ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो चाहे तो बेटा नीचे चले जाओ, चाहे स्ट्रेट ले लो, आपके पास 4 कार्बन की चेन बनी तो उसकी नहीं बन रही। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो बोलू चेन का पार्ट नहीं है, मतलब जो चेन में हमने शामिल नहीं किया, बताओ बोलू बाहर छूट गया कि छूट गया? ये क्या बन गया बेटा? बात करें, ये बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गया बताओ दीदी? सब्स्टिट्यूएंट। अब इसके ऊपर अपन ने क्या किया? सबसे पहले हमने 4 कार्बन चेन का सिलेक्शन किया। अब नंबरिंग करो। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से हमारे फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। क्या बनी गुड़िया बात करें? और अगर दीदी हमारा फंक्शन ग्रुप कैसा है, कार्बन गुड़िया बात करें कंटेनिंग है, तो उसकी गुड़िया कार्बन को अपन पहला कार्बन मानेंगे। समझ में आ रहा है? अगर हमने गुड़िया बोला कि जो फंक्शन ग्रुप है वो कार्बन वाला है, तो गुड़िया बात करें उसी के कार्बन को हम दीदी बात करें क्या देंगे? पहले नंबर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब गुड़िया बात करें क्या आ गया हमारे पास? देखो 1 2 3 4, तो इसको नंबर देंगे दोस्त 2 3 और 4। पर चेन का पार्ट नहीं बना। दीदी याद है हम जब नाम लिखते तो किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। रूट वर्ड दीदी बताओ कितने कार्बन की चेन बनी? 4 की। तो हम दीदी बात करें क्या लिखेंगे बताओ? ब्यूट लिखेंगे। ब्यूट। लेकिन याद है दोस्त रूट वर्ड के पहले कुछ लिखना था प्रीफिक्स, जो चेन का पार्ट नहीं है, तो उसके पहले बोलो क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। बताओ बोलो बात करें प्रीफिक्स क्या था बेटा? बात करें प्रीफिक्स बोलो बात करें था हमारे पास मेथल ग्रुप। याद है CH3 को अपन क्या बोलते हैं? मेथल। याद है दोस्त? नहीं यार CH3 को क्या बोलते हैं दीदी? मेथल बोलते हैं, हाँ कि ना? लेकिन मेथल दीदी कहां पे? तीसरे कार्बन पर। जो तीसरा लगा रहा है वो उसका लुकेंट हो गया। लुकेंट मतलब मेथल कहां पे? पोजीशन। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? बात कर सोच बोलो 3 मेथल। अरे हाँ की ना? तो 3 गुड़िया बात करें क्या आ गया? मेथल आ गया। 3 मेथल, फिर गुड़िया रूट वर्ड ब्यूट। उसके बाद गुड़िया बात कर याद आ रहा है क्या आ रहा है? प्राइमरी सफिक्स NE9। बताओ गुड़िया बात कर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। ट्रिपल है क्या? नहीं है। तो फिर क्या लगेगा? N लगेगा। क्लियर है? उसके बाद गुड़िया बात कर सफिक्स। सफिक्स कौन सा? सेकेंडरी सफिक्स मतलब मेन फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप क्या था? साइनाइड। और साइनाइड के लिए अपन क्या लगाते हैं? नाइट्राइल। तो अपन गुड़िया बताओ फेमिनिन फंक्शन ग्रुप कहां पे था? फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन? फर्स्ट कार्बन। तो अपन क्या बोले बेटा बताओ? 1 नाइट्राइल। क्या बोलोगे? 1 नाइट्राइल। अगर आप 1 भी नहीं जोड़ते हो तो सीधा लिख सकते बेटा बात करें क्या? 3 मेथिल बेटू बात करें ब्यूट, हाँ की ना? N नाइट्राइल। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? और गुड़िया बात करें दूसरी बात बेटा, ये तो मैं आपके लिए सेपरेशन छोड़ रहा हूँ, यह दीदी बात क्या आपको कंटिन्यूअस रनिंग में लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब इनके बीच में कोई गैप आपको नहीं छोड़ना है। ये हो गया। चलो बेटा बात करें अपन बेटू बात करें आते गुड़िया बात करें थर्ड पर। थर्ड के बारे में अच्छा बोलोगे? चलो बोलो थर्ड। 2 ब्रोमो ब्यूटेनॉल। 2 ब्रोमो ब्यूटेनॉल। भैया का जैसे ब्यूटेनॉल। देखो गुड़िया बात करें अपन याद है अगर अपन देखें गुड़िया सबसे पहले आपसे क्या बोला था? मेन फंक्शन ग्रुप को सिलेक्ट करो। फंक्शनल ग्रुप दीदी इसमें कौन है? एल्डिहाइड। समझ पा रहा हूं? एल्डिहाइड के लिए अपन दीदी अल लगाते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप तो दोस्त हमारे पास मिल गया। अब फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लंबी से लंबी चेन का सिलेक्शन करो। 1 2 और दीदी इसमें 2 कार्बन है, इसको अगर तुम खोल के देख लो पहले ये क्या है? CH2 CH3 है। ये एथिल लिखा था सीधा, नहीं समझ में आ रहा है? तो सीधा 1 2 3 और 4। अरे आया कि नहीं आया? 1 2 3 और 4 मतलब मुझे बताओ सोचो कितने कार्बन की चेन बनी बेटा? बात करें 4 कार्बन की। अरे बनी बोलो कि नहीं बनी? तो 1 2 3 और 4 पर बोलो तो ब्रोमीन छूट गया, बाहर नहीं छूट गया। तो ये क्या बन गया बेटा? बात करें सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गया बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। अरे हाँ की ना? नंबर करो बोलो बात करें। अब इसका नाम कैसे करेंगे? सबसे पहले दीदी क्या लिखेंगे? सब प्रीफिक्स जो छूट गया है वो दीदी कहां पर? दूसरे कार्बन पर। तो क्या करेंगे बताओ गुड़ी बात करें? 2 ब्रोमो। ये तो गुड़ी क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास क्या? प्रीफिक्स। ये हो गया उसकी दीदी पोजीशन लोकेंट। अब आता है रूट वर्ड। कितने कार्बन चेन थी? 4 की। तो क्या बोलोगे? ब्यूट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड तो क्या लगाओगे दीदी बात करें? तो ये हो गया क्या? प्राइमरी हमारी पास सफिक्स। और दीदी बात कर अब लगेगा सेकेंडरी सफिक्स। मेरे फंक्शन ग्रुप क्या था? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हो? अल। और एल्डिहाइड कहां पे था? 1 पर। तो अपन क्या बोल देंगे? 1 और 1 नहीं लगाना तो सीधे नाम बोलो 2 ब्रोमो ब्यूटेनॉल, या फिर पूरा बोल सकते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन 1 अल। तो क्लियर आ रहा है कि नहीं दोस्त? ये गुड़े बात का नाम था। अब जरा देखो गुड़े बात कर अपन इस क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में गुड़े हमने सबसे पहले देखा फंक्शन ग्रुप है क्या? फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो फिर दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी किसको देते हैं दोस्त? याद है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारी ग्रुप किसको है? फंक्शनल ग्रुप को है। और अगर वो ना हो तो फिर दीदी बात करें मल्टीपल बॉन्ड, जैसे गुड़े डबल बॉन्ड है या फिर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ये ना हो तब दीदी बात हम जाके किसको प्रायोरिटी देते? सब्स्टिट्यूएंट को। ये दीदी प्लीज याद रखना है ना बेटा? बात करें फंक्शन ग्रुप था तो हमने देखा मल्टीपल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? हाँ। तो गुड़े ये यहाँ आ रहा था, आ रहा कि नहीं आ रहा था? अब गुड़े बात के इसको लेते हुए लंबी चेन देखो तो 3 कार्बन की चेन आई। अब गुड़े बात के तुमने 3 कार्बन चेन सेलेक्ट की। अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहां से करें? जहां से हमारे फंक्शनल ग्रुप को या गुड़े मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। अगर इधर से करते हैं आप तो क्या था? 1 2 और 3, मतलब जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो 2 3 के बीच में आ रहा है, तो अपन 2 का मानते हैं, कम वाले का मानते हैं। देखिए इधर से करते हैं 1 2 3, तो डबल बॉन्ड कहां फंस रहा है? 1 2 के बीच में, मतलब 1 का मानेंगे। तो अपन लोएस्ट नंबर देंगे नहीं देंगे? इसको गुड़े बोलते हैं लोएस्ट नंबर रूल। क्या बोलते हैं गुड़िया? ये लोएस्ट नंबर रूल है। क्या बेटा? लोएस्ट नंबर रूल। इनको अपने अपने शब्दों में लिखना है आपको। जो भी आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में ये सीखा
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसको यदि आपने शब्दों में लिखना है, ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा कुछ, क्योंकि मुझे जो इतना लिखवाना था मैंने लिखवा चुका हूँ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब मुझे बताओ ये ज्यादा नाम सही है कि ऊपर वाला? तो ऊपर वाला नाम सही है, गलत है, इसको नहीं लिखेंगे। तो बताओ पूरे बात करें क्या आएगा? सबसे पहले बेटा बात करें प्रॉप, क्योंकि प्रीफिक्स तो कुछ है ही, तो अपन रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे। दीदी बताओ प्रॉप, 3 कार्बन, कार्बन की सिंगल बॉन्ड है क्या है, और डबल है क्या? हाँ, तो चलती किसकी है? डबल। डबल की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो पूरी बात का अपन डबल लिखेंगे। पर डबल कहाँ है? 1 2 के बीच में, तो किसका लिखोगे? 1 का, तो प्रोप 1। अब 1 नहीं लिखना, सीधे लिख सकते प्रोपीन। क्या लिख सकते बेटा बात करें? प्रोपीन। 1 को लिखने की कोई जरूरत होती नहीं, फंक्शन प्रूफ है नहीं, तो सेकेंडरी सफिक्स तक आपको जाने की जरूरत है नहीं। नहीं समझ में आ रहा? क्या हो पाएगा? पूरी बात करें तो इस तरीके से ही हो गया। चलो पूरी बात कर, नोट करो जल्दी फटाफट, है ना? क्या उठाते हो तो बेटू बात करें। और तुम्हारे वीडियो में तो है, कोई टेंशन बिल्कुल मत लेना, घर जाके इसको छापते रहियो, दिल खोल के चलाओ और दिल खोल के शेयर करो, है कि नहीं? किस नाम से सर? अभी तो तुम यही तो पता नहीं सर, हमने भी देखी, खोले ही नहीं। अभी खोलो। मोबाइल भूल जाए ना सर, आज हम टाइम पूछ। डॉक्टर राहुल के मिश्रा के नाम से है ना? डॉक्टर राहुल और देखो उसको सब्सक्राइब करो, शेयर कर। मैं सोच रहा था अभी तक तू कितनी शेयर कर चुका होता है? आज कर देंगे 300-400 शेयर। चलो बुढ़िया बात करें, ठीक है? अगर अपन देखना चाहे वीडियो बात करें, स्टार्ट हो गया? चलो इस बारे में दीदी बात करें, ठीक है? अपन कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करें? बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है? दीदी बात करें, देखो दिक्कत इसलिए आ गई क्योंकि अपनी की बात करें, अगर कंपाउंड बनाने ही नहीं आ रहा है तो आई विषय तो बहुत आगे बढ़ गए फिर अपन, है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम जो बुढ़िया आ रही कि पता चला कि अपन मेथेन एथेन बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो कैसे काम हो पाएगा? अगर दीदी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, मैंने बेटा 3 टाइप के होते हैं। बुढ़े बात करें, सबसे पहले तो बुढ़े ये देखो, कार्बन की बेटा बात करें, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है बुढ़े बात करें? कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है? सबसे पहले तो यही बड़ी बात आई। क्यों बुढ़िया? क्योंकि अगर आप देखो कार्बन है, कार्बन का बेटा एटम नंबर कितना है? 6 है। आपने बेटा भरना स्टार्ट किया, फर्स्ट s2, सेकंड s2, और बोलो बात करें 2p2, याद आया कि नहीं आया? क्योंकि बेटा एटम नंबर कितना है कार्बन का? 6 है। तो बेटा बताओ, सोचो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें? 4 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए? क्योंकि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को अपन बेटा बोलते हैं क्या? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बोल सकते बेटा बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। आपको दीदी क्या बताया था? जैसे दीदी बात करें हमारी दुनिया में बेटा स्टेबिलिटी का मतलब है बेटा नौकरी। आप क्यों पढ़ रहे हैं इतना? क्यों दीदी बात करें चाहे तो डॉक्टर बनना? क्योंकि बेटा बात करें स्टेबिलिटी के डॉक्टरी में, क्योंकि आप डॉक्टरी करोगे दीदी, पैसा आएगा, मनी आएगी दीदी, आप स्टेबल रहोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घर मकान सब कुछ होगा। तो दीदी वैसे ही हमारे पास एलिमेंट की दुनिया में, समझ में आ रहा है कि किसकी दुनिया में दीदी बात करें? किसी भी तत्व या एटम की दुनिया में क्या चलता है वीडियो बात करें? कोई भी एलिमेंट कब स्टेबल होता है दीदी बात करें? जब उसके बेटू बात करें आउटर मोस्ट सेल में दीदी बात करें 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बेटू बात करें? 8 इलेक्ट्रॉन हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस 8 इलेक्ट्रॉन को दीदी होने को अपन बेटा बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या बेटू बात करें? कंप्लीट ऑक्टेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोलते हैं बेटू बात करें? कंप्लीट ऑक्टेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अगर कोई एलिमेंट बेटा स्टेबल कब होता है बेटा? जब उसके आउटर मोस्ट शेल, मतलब उसी को हम बोल सकते हैं क्या? वैलेंसी सेल। तो वैलेंसी सेल मतलब क्या होता है बेटा? बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। ये बोलो बात करें, अब जरा देखो ये कंपाउंड बन क्यों रहा है? मेथेन, एथेन, एथिल, मेथिल, इथीन, एथाइन क्यों बन रहा है? कार्बन अकेला स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे कार्बन की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है पूरे? आपको दिख रहा है आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ये सेकंड वाला, याद है? ये तो फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और 2 इलेक्ट्रॉन रखे तो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल में केवल एक ही सब सेल होता है s, और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। लेकिन सेकंड सेल में पूरे बात करें तो 2 सब सेल है s में 2 भर सकते हो, ओपी में भी 2 बात करें 6। तो सेकंड सेल के बाहर गुड़िया, सेकंड सेल से लेके उसके सारे बाहर के सेलों में गुड़िया बात करें क्या देखते हैं? ऑक्टेट रूल। क्या लगाते हैं? चाहे वो थर्ड सेल हो, चाहे फिफ्थ सेल हो, चाहे गुड़िया 7th सेल हो, उनमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन कार्बन जो है, कार्बन के आउटर मोस्ट में बेटा बात करें सेल कौन सा है? सेकंड सेल है। और सेकंड सेल में है इलेक्ट्रॉन कितने के? बिल्कुल 4। s के 2, p के 2। अगर आप देखो बेटा बात करें s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 2 भरे कि नहीं भरे बेटा? और p में कितने इलेक्ट्रॉन करूं? 2 है कि नहीं है? अभी बोलो बात किसको और कितने चाहिए बेटा बात करें? ऑक्टेट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बेटा ये 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बनाते हैं गुड़िया बात करें? 4 बॉन्ड। कभी भी गुड़िया बात करें किसी एटम में, गुड़िया बात किया किसी भी एलिमेंट में, गुरु बात करें केमिकल रिएक्शन में केवल पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। प्रोटॉन की बात अलग करते हैं न्यूक्लियर, समझ पा रहे? न्यूक्लियर बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो गुड़े बात करें कभी भी किसी एटम में जो गुड़े बात करें उसकी रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे पास बेटा एलिमेंट होता है, या जो बेटा बात करें उसकी किसके लिए गुड़े बात रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बेटा फैक्टर होता है, वो होता है गुड़े बात करें उसका क्या बेटा बात करें? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन भी दीदी बात करें किसी एलिमेंट की कौन सी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? आउटर मोस्ट की। समझ पा रहे? क्योंकि वो बेटा अभी अनस्टेबल है।
अगर वो स्टेबल होते, जैसे अपने बोला इनर्ट गैसेस में 8 इलेक्ट्रॉन है बाहर, तो वो किसी से रिएक्शन नहीं करते। जब वो 8 से कम होते तभी बेटा बात करें वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दीदी याद रखो, किसी भी एलिमेंट में उसकी दीदी बात कर रिएक्टिविटी के लिए जिम्मेदार अगर कोई भी बात का फैक्टर है, समझ पा रहे हैं, तो वो है इलेक्ट्रॉन। और कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन, जिनको अपन बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है, वही होते हैं। और तीसरी बात बुरे बात करें आउटर मोस्ट के हो पर साथ में कैसे हो, वो अनपेयर्ड हो। कैसे दोस्त, अब जरा देखो दीदी बात करें एस में 2 इलेक्ट्रॉन है कि 2s में, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटू, 2 इलेक्ट्रॉन, पर ये दोनों पेयर्ड हैं। और बुरे बताओ पी में कितने हैं बेटू बात, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा होना चाहिए कार्बन की दीदी बात करें आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है पर 2 तो पेयर्ड के फॉर्म में। अब सोचो दीदी अगर 2 पेयर्ड के फॉर्म में रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ने 2 बॉन्ड बनाए भी, समझ पाए, 2 हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन आगे इसको 2 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे दीदी बात। तो भी टोटल इलेक्ट्रॉन हुए कितने बताओ, कार्बन के पास 2, 2 4 और 2 6 हुए, तो भी 8 हो पाए क्या, नहीं। इससे बताओ दीदी बात करें होता क्या है कि सेकंड ही सेल से हम गुड़े उसके एस का एक इलेक्ट्रॉन उठा के कहां पटक देते बेटा बात करें पी में, ताकि सेकंड गुड़े बात करें एस के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, अनपेयर्ड हो जाए, और अनपेयर्ड के बाद दोनों क्या हो, 4 हो, क्या होगा, अनस्टेबल हो गए। तो अब गुड़े बात करें बताओ कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे गुड़े बताओ, 4 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ कि ना। तो अपन ने क्या बोला बेटा बात करें, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्ड बनाने में, केमिकल रिएक्शन दीदी करने में। और कौन से इलेक्ट्रॉन बेटू बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर दीदी बात करें अनपेयर्ड ना हो और हमें उसकी जरूरत पड़े दीदी बॉन्ड बनाने के लिए, तो हम उसको क्या कर देते हैं, अनपेयर्ड कर देते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को उठा के बेटू आपने कहा उसके कहां डाला गुड़े, हायर एनर्जी के गुड़े बात को ऑर्बिटल्स में डाला कि नहीं डाला, एस उठा के कहां डाला, पी में डाला है, तो इसको बेटा बात केवल एक इलेक्ट्रॉन उठाया है, तो उसको बोलो अपन बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। क्या बोलते हैं बोलो बताओ, समझ पा रहे हैं। और यदि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाने में कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी आपको, तो उसको अपन गुड़े बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं गुड़े बात करें, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, प्रथम उत्तेजित गुरु बात करें ऊर्जा, समझ में आ रहा है। और इस अवस्था को बेटा बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। हम इलेक्ट्रॉन का गुरु ट्रांसफर एक ही सेल के बेटा बात के 2 सबसेल के बीच में कर सकते हैं। आपने गुरु याद है बेटा सेकंड सेल जो आगे लिखा है 2, क्या लिखा है बेटा बात कर, याद है गुरु 2s से हमने 2 से 2 में पटका है, बस हमने s के कहां पटका है, p में, पर गुरु सेल तो सेकंड ही है कि नहीं बेटा, बस s का इलेक्ट्रॉन कहां पटक दिया आपने गुरु उठा करके p में पटक दिया। कभी ऐसा नहीं करोगे कि फर्स्ट का उठा के सेकंड में पटको, होगा जो गुड इलेक्ट्रॉन का जो रिएक्शन चलता है वो एक ही सेल के दीदी अंदर चलता है। एक सेल के दीदी किसी एक को हमारे पास सबसेल से उठा करके दूसरे सबसेल में भेज सकते हो। ये जो इलेक्ट्रॉन का बेटा एक्शन चलता है ना दीदी, ये कभी 2 सबसेल के बीच में नहीं करना आपको, क्योंकि इतनी एनर्जी हमारे पास मतलब एटम के पास नहीं होती है। तो हुआ क्या गुड़े बात करें बताओ, हमारे कार्बन के पास गुरु बताओ 4 इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे, एस में 2 थे बेटा, उस इलेक्ट्रॉन को हमने अनपेयर्ड कर दिया। हुआ क्या गुड़े बताओ, एस के 2 जो एस में 1 इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा, और पी बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ गए गुरु बताओ, सोचो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए, पर ये अब सोचो टोटल चारों के 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है कि नहीं गुड़िया। इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें बताओ स्टेबल कब होंगे, जब इसका बेटा बात करके आ जाए दूसरा पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर ये बेटू बात करें हमारे पास क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, ताकि दीदी इसका प्लस इसका माइनस क्या हो जाए, 0 हो जाए, न्यूट्रल हो जाए टोटल। अरे हाँ की ना, तो ये पूरे कंडीशन करना आपको। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, तो कार्बन की बेटा बात करें आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कर दिए, चारों के चारों अनस्टेबल है, क्योंकि चारों चाह रहे थे कोई एक और आ जाए, तो मेरा क्या हो जाए गुड़े बात करें हमारे पास ऑर्बिटल स्टेबल हो जाए। अगर ऑर्बिटल दीदी s को सोचिए, ये ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, एक और आ गया, तो टोटल s सबसेल स्टेबल हो गया। इसमें यदि एक और आ जाए तो बताओ ये ऑर्बिटल स्टेबल हो गया, इसमें एक और है तो ये ऑर्बिटल स्टेबल हो गया, इसमें एक और आ जाए तो ये ऑर्बिटल स्टेबल हो गया। सोचो गुड़े अगर p में टोटल 6 हो गए तो p सबसेल स्टेबल हो गया, फिर s में 2 हो गए तो बेटा s सबसेल स्टेबल हो गया, और s और p ने 2 मिला के 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए, तो बेटा हमारे पास सेल स्टेबल हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है। तो सेल की स्टेबिलिटी गुरु किस पर डिपेंड करेगी, सबसेल पर, और सबसेल की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी ऑर्बिटल्स पर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आपको क्या बताते हैं एटम में क्या होते हैं, सेल, सेल के अंदर क्या होते हैं गुरु बात करें सबसेल, और सबसेल के अंदर क्या होते हैं ऑर्बिटल्स। याद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो गुरु बात करें स्टेबिलिटी आपको देखना है। अब सोचो गुरु बात करें, ये बेटा 4 के 4 कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इनको गुरु ऑक्टेट करना है, मतलब कंप्लीट, मतलब इसको अपना पेयर चाहिए, तो गुरु होगा कौन बताओ, पेयर लेके कौन आ गया बेटा बात, यहाँ पे हाइड्रोजन। मन हाइड्रोजन रिएक्शन करते गुरु, हाइड्रोजन की भी तो यही कंडीशन है, हाइड्रोजन कोई साथ नहीं दे रहा है, हाइड्रोजन को भी अपनी दीदी बात कर स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का बेटा एटम नंबर कितना होता है गुरु बात कर, याद है हाइड्रोजन का एटम नंबर होता है 1। अगर भरना स्टार्ट करो तो फर्स्ट एस 1, बताओ एस में इलेक्ट्रॉन कितना भरने की जगह 2 है, कितना 1, तो ये भी बताओ स्टेबल होना चाहिए, इनको भी एक इलेक्ट्रॉन की जगह है चाहिए जरूरत है। तो ये क्या करेगा, एक दीदी बात कर हाइड्रोजन आएगा, एक अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ, और जब बुढ़े बात कर कार्बन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इनके बीच में बेटा बात कर इलेक्ट्रॉन की शेयर से एक बॉन्ड बना नहीं बना, अरे बना कि नहीं बना बोलो। तो बताओ ये जो बेटा शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है बेटा बात करें, पहली बात तो दीदी जब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनता है उसको अपन बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड जो गुड़िया है उसके ऊपर दोनों का अधिकार बराबर होता है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन आप गुड़िया है कि नहीं, एक दूसरे के साथ शेयर कर चुके, तो मतलब गुड़िया बात करिए दोनों इलेक्ट्रॉन को आप किसका मान सकते हो, हाइड्रोजन का भी, और दोनों को किसका मान सकते हो, कार्बन का। नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन दीदी बात को सोचो, अगर कार्बन के आपने मान लिया दोनों इलेक्ट्रॉन, तो भी कार्बन के पास हुए कितना, 1 और 2 3 4 5 ही हुए। नहीं समझ में आ रहा, मतलब और की जरूरत है, तो दीदी एक और हाइड्रोजन आएगा।
समझ में आ रही नहीं यार, एक के साथ और शेयर कर दिया। अभी बताओ एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन को मिल गया दीदी, अभी हमारे पास कितना हो गया, 2 तो 4 और 2 6, अभी एक की और जरूरत है, तो गुड़िया बताओ एक और हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे एक बॉन्ड। समझ में आ रही नहीं यार, अभी कितने हो गुड़िया, तो सोचो टोटल 2 to 4 to 6 to 1 7, अब मतलब एक की और जरूरत है, तो एक और हाइड्रोजन आएगा, एक और बेटा इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। समझ पा रहे? अब जरा देखो दीदी बात करें, ये शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके, हाइड्रोजन के भी है, इस दोनों हाइड्रोजन के भी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी है। समझ पा रहे? तो हर एक हाइड्रोजन का बताओ 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? तो अगर 4 हाइड्रोजन लोगे दीदी बताओ, तो हर किसी के 2-2 हो जाएंगे। ठीक है, अब सोचो कि कार्बन के कितने हुए, तो कार्बन का भी तो बेटा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 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 मतलब कार्बन के कितने हो गए, 2 to 4 to 6 to 8, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करें जिस एलिमेंट के साथ शेयर किया उसका मान लेते हैं अपन। जैसे इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने हाइड्रोजन का माना कि नहीं माना, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी मानो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने हाइड्रोजन का माना कि नहीं माना, तो पूरे हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2, इस हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2, इसके भी कितने हो गए बेटा, 2, इस हाइड्रोजन के भी कितने हो गए, 2, लेकिन इस कार्बन के कितने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। अरे हुए कि नहीं हुए? तो बोलो बात करें बेटा, बात करें इसके साथ कौन आएगा, मतलब हाइड्रोजन की एस के पास कौन आएगा बताओ गुड़िया, मतलब जो कार्बन गैस था कि नहीं था, उसके पास कौन आएगा बताओ गुड़िया, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ आ रहा है? हाँ कि ना? दूसरा बेटो बताओ, सोचो गुड़िया, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ भी दीदी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देने आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन दीदी हाइड्रोजन लेके आएगा कि नहीं आएगा? तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होगा बताओ गुड़िया, 8 होगा कि नहीं होगा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? हाँ। अब गुड़िया सोचो यहाँ पे बेटा बात करें, इससे अगर तुम्हें ये बॉन्ड बनाना आ गया तो हाइब्रिडेशन भी तुम निकाल सकते हो। सोचो बोलो बात करें, कार्बन ने बेटा बात करें कितने ऑर्बिटल यूज किए बेटा बॉन्ड बनाने में, एस का 1 और पी के 3, px py pz, तो टोटल पूरे सोचो हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गए हाइड्रोजन के साथ, एस में, ये 2 कहां गए दीदी, px में, ये 2 कहां पे आ गए, py में, ये 2 कहां पे आए, pz में। नहीं समझ में आ रहा है? तो पूरे बताओ हमारे पास कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना आ गया, sp3। अगर कोई पूछे दीदी कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, तो sp3 है, और sp3 तो पूरे स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। अरे हाँ कि ना? अगर टेट्राहेड्रल तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अगर बेटा बात करें, सोचो गुड़िया कार्बन का टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8। अब बेसिकली आप जानते हो कि 8 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए क्या चाहिए, s का 1 ऑर्बिटल और दीदी p के 3 ऑर्बिटल, क्योंकि 2 यहां भर पाओगे 6 यहां भर पाओगे। तो टोटल दीदी बात करें जो CH4 बना मीथेन, ये बेटा क्या बन गया, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, मीथेन बना। क्या बना बोलो, मीथेन। तो दीदी मीथेन जो बना गुड़िया बात करें, ठीक है, क्या के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको अपन CH4 बोला। उसमें दीदी बात करें कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन ब्यूटेन को भरने के लिए उसमें कितने ऑर्बिटल यूज किए, s का 1 और p के 3, तो अपन ने क्या बोल दिया गोलू बात का sp3। और अगर आपको पता है, पढ़ाया था मैंने हाइब्रिडेशन, अगर बेटा किसी का गोलू बात करें हमारे पास हाइब्रिडेशन sp3 है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल चरस्फलिकी होता है। और गोलू बात करें के बीच में बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.28 मिनट। ये अपन बात कर चुके हैं, क्या आपको समझ में आया? तो ये पता चला गुरु कार्बन अकेला बेटा एग्जिस्ट क्यों नहीं करता नेचर में, वो CH4 की फॉर्म में क्यों आ रहा है, समझ में? ऑक्टेट के लिए, क्योंकि इसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन थे उसके आउटर मोस्ट में, इसके पास कितने गुरु, 8 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को बेटा मतलब ऐसे कंपाउंड को जिसमें गुरु केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही हो, याद आ रहा दीदी? इसको हमने बोला था इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड। क्या बोला था? अगर बेटा इसके आउटर मोस्ट में 8 से कम होते तो बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको बोलते बेटा लुईस एसिड। क्या बोलते हैं, पढ़ाया था। और अगर बेटा बात करें गुरु 8 से ज्यादा होते या माना 8 ही होते लेकिन एक लॉन पेयर के फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन होता, तो उसको मैंने बोला था लुईस। दीदी बात करें बेस, याद है, इस इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। तो CH4 कैसा बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड। समझ पाए? मतलब 8 है, ऑक्टेट ही बढ़िया कंप्लीट है ना, हमारे पास दीदी किसी को देने को है और ना ही मेरे पास किसी से आप लेने को है। तो ये गुरु कैसे बन रहा है ये समझ में आ रहा है, तो यार पक्का। तो कार्बन गुरु हमेशा कितने बॉन्ड बनाएंगे बेटा, 4। ये जरूरत नहीं गुरु बात करें कि आप सिंगल बॉन्ड ही बनाओ, आप बेटा बात में डबल ही बना सकते दूसरे कार्बन के साथ, या आप चाहो गुरु ट्रिपल बना सकते दूसरे कार्बन के साथ। नहीं समझ में आ रहा है? कार्बन ही चाहिए गुरु बात करें, नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बना लो। आपको नहीं बोलो कि कार्बन को डबल बनाना है, ओके ऑक्सीजन उठा लो। नहीं समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से अपन पहले बात कर चुके कि ये बॉन्ड कैसे बनते हैं। ठीक है, चलो ये हो जाएगा नहीं हो पाएगा दोस्त? ये आपको बेटा बात कर बेसिक में पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? चलो दीदी बात करो, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी बात कर रहे हैं, उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पर। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन दीदी कितने होने चाहिए, 8। ऑक्टेट कंप्लीट पूरा होना चाहिए। तो बोलो ये पता चला बेटा कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, समझ पा रहे बोलो, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब चाहे वो 4 सिंगल बना ले, चाहे डबल बना ले, चाहे ट्रिपल बना ले। अब गुरु बात कर, अपने क्या बोला बेटा बात करें, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं गुरु बात करें वो 3 टाइप के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। गुरु बात करें किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। अगर डबल बॉन्ड दीदी बात करें तो अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी अनसैचुरेटेड है, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या सैचुरेटेड है। मतलब बेटा बात करें कंपाउंड को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। समझ पा रहे बेटा बात करें? एक तो गुरु बात करें बोलेंगे एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा, एल्केन। फिर अपन आईयूपीएसी को कंटिन्यू करते हैं। दूसरा क्या बेटू बात करें, एल्कीन। और तीसरा क्या बेटू बात करें, एल्काइन। सोचो गुरु बात करें इसमें क्या रहा बेटू, आयन।
क्या है दीदी? आयन का मतलब जानते हो गुड़िया, जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ दीदी बात क्या आ रहा है बताओ, इन क्या आ रहा है बताओ, इन। इसका मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ रहा है वो बताओ, एन। एन का मतलब क्या है बेटा बात कर, जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका दीदी बात करें फॉर्मूला क्या होता है, दीदी बात करें CnH2n+2। इसका मतलब जरा देख रहे हो बोलू बात करें, यहाँ कार्बन कितना बेटा बात करें, n। कार्बन कितना बोलू, n। समझ पा रहे हो, कार्बन कितना n, और जो हाइड्रोजन है बेटा बात करें वो कितना है, 2n+2। कितना बेटा, 2n+2। इससे बोलो कुछ मत करो, जब बेटा बात करें कहाँ पे जा रहे हैं, एल्कीन पे जा रहे हैं, 2 हाइड्रोजन को कम कर दो। कितने हाइड्रोजन को बोलो कम कर दो, 2 को। माइनस किया 2 हाइड्रोजन के लिए किया, तो 2 हाइड्रोजन को कम करें, बताओ बेटा बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो बात कर, सोचो। CnH2n+2 तो था ये, और बोलो 2 हाइड्रोजन कम कर दिए, तो बताओ -2+2 क्या होगा, कैंसिल होगा। मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बना, CnH2n। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एल्केन में से तो 2 कम किया हाइड्रोजन के नीचे, तो बताओ ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, CnH2n। मतलब यहाँ पूरी बात कर आप देखो, जो कार्बन है वो कितने, वो तो n ही है, लेकिन जो हाइड्रोजन की बात करें वो कितने बचे, 2n बचे। केवल कितने बचे, 2n। नहीं समझ में आ रहा? और अगर गुड़ी बात करें अपन कहाँ जाए बेटू बात करें, एल्किन से कहाँ जा रहा है, एल्काइन में जा रहा है। तो दीदी जो एल्किन है क्या बेटू बात करें, एल्किन है, हाँ की ना। इसका फॉर्मूला क्या है, CnH। दीदी बात करें 2n तो था ही कि नहीं था, इसमें से 2 कम करो तो क्या लग जाएगी दीदी, -2। आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब गुड़े बताओ कार्बन कितने बेटा बात करें, n। तो गुड़े जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 2n दीदी बात करें -2। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? तो ये गुड़े बात करें हमारे पास क्या होता है, एल्काइन होता है। मतलब जो गुड़े कार्बन है वहां पे गुड़े बात करें 2 हाइड्रोजन ज्यादा होता है, CnH2n+2। गुड़े उससे 2 कम करो, CnH2n, 2 और कम करो, CnH2n-2। तो एल्केन से बनता है एल्कीन, एल्कीन से बेटा एल्काइन। मतलब एल्केन के कंपेयर में 2 हाइड्रोजन कम एल्कीन में होंगे, और एल्कीन से बेटा बात करें 2 हाइड्रोजन कम एल्काइन में होंगे। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे याद नहीं रखना दीदी, तो दूसरे तरीके से याद कर लो। जब भी दीदी बात कर आप देखना किसी भी एल्केन में दीदी जो कार्बन का नंबर होगा ना, किसका नंबर बेटा, कार्बन का नंबर, उसके डबल से 2 ज्यादा होगा दीदी, डबल से 2 ज्यादा। जैसे पूरे बात यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बोले स्टार्ट करते बेटा बात करें, देखो एक कंपाउंड बनाना सीखो। हमने क्या बोले पूरे बात करें, जो कार्बन का नंबर है दीदी, जितना कार्बन का नंबर है, हाइड्रोजन का नंबर दीदी बात करें उसके डबल। देखो n था ही नहीं था, तो n का दीदी 2 टाइम्स के तो डबल हो नहीं हुआ, डबल से 2 ज्यादा। और जो एल्कीन है दीदी, उसमें जितने कार्बन है वीडियो बात करें उसकी दीदी बात कर पता डबल, केवल जितने हमने वीडियो बोला किसी एल्कीन में जितने कार्बन का नंबर है n है, कार्बन का नंबर कितना है n, तो हाइड्रोजन का नंबर बेटा बात करें क्या होगा, इसका जस्ट डबल होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन का नंबर दीदी बात करें कार्बन के नंबर का क्या होता है, डबल होता है। तो अगर ये n है तो ये कितना आ गया, 2n आ गया। और जो एल्काइन है दीदी, एल्काइन में जो कार्बन का नंबर है, समझ पा रहे, तो हाइड्रोजन का नंबर एल्काइन के नंबर से डबल से क्या होता है, 2 कम होता है। समझ पा रहे, डबल से 2 कम कर देना। जैसे पूरे बात की एक एग्जांपल की बात करो, मैंने पूरे कार्बन का नंबर यहाँ पे, तो n की जगह वैल्यू कितनी ली, 4 ली। कितनी ली बताओ पूरे, 4। n की जगह 4 ली। समझ में आ रहा है? तो C कितना आ गया बेटा बात करें, 4 आया। अरे C कितना आया, अरे C 4 आया कि नहीं आया बोलो बात करें। H को देखो बेटा बात करें बोलो, अब H को देखो, H कितना है बोलो बताओ, H जो आया 2 × 4। n की क्या करोगे, तो बोले 2 × 4 कितना हो गया, 8 और +2। आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगर ये हमने क्या वही तो बोला था कि कार्बन का जो नंबर है दीदी बात करें, तो हाइड्रोजन का जो नंबर है कार्बन के नंबर के डबल से 2 ज्यादा। तो पहले पूरे कार्बन नंबर कितना 4 था, तो हमने 4 का क्या किया, पहले तो डबल किया। अरे किया कि नहीं किया, और फिर दीदी बात कर 2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो बताओ हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, C दीदी बात करें 4 है, और H जो गुड़िया है वो कितना है, 4 × 2 करोगे तो कितना आ गया, 8 + 2 कितना आ गया, 10। आ रहा है नहीं आ रहा? तो जो दीदी कार्बन का नंबर है, समझ पा रहे, वो है दीदी 4, और हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कार्बन के दीदी नंबर के डबल से 2 ज्यादा है। अगर इसका 4 तो 4 दूनी 8 होना चाहिए था, बस में 2 ज्यादा है कि नहीं? आपने क्या बोला, एल्कीन में जो हाइड्रोजन का नंबर है दीदी वो कार्बन का जस्ट डबल है, जो कार्बन का क्या है, डबल है। जैसे भी अपन ने बोला कि अगर n 4 हमने लिया कि नहीं लिया, तो ये आ गया 4, तो H दीदी कितना आ गया, जस्ट डबल करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना आ गया, 8। तो वही तो लिखा अपन ने 2 × 8। कोई जरूरत नहीं फॉर्मूलों की यार, कोई भी जरूरत नहीं, इसलिए कि फालतू के फॉर्मूले है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि एल्केन में दोस्त हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कार्बन के डबल से 2 ज्यादा रखो, और एल्कीन में जस्ट हाइड्रोजन का नंबर कार्बन का डबल करो, और एल्काइन में डबल का 2 कम कर दो। तो दोस्त अगर आपने सोचो फॉर्मूले की जरूरत है, अगर यहाँ पे बेटा मैं C4 का कंपाउंड बनाना चाहूँ तो कितना आएगा, डबल का 2 कम करो। अगर C4 है तो बात करें तो क्या H6 आएगा, नहीं समझ में आ रहा है? तो बेटा बात करें क्या जाए बोलो बताओ, C4H6। मुझे नहीं जरूरत है फॉर्मूले और की, समझ में आ रही है नहीं यार गुड़िया, सीधी सी बात है। अब याद रख लो इसको, एल्कीन को, एल्कीन में गुड़े बात कर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन का डबल करो, और एल्काइन आगे आता है तो 2 ज्यादा कर दो, और एल्काइन कहाँ आता है, पीछे आता है, तो 2 कम कर दो। एल्कीन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन का जस्ट डबल होगा, उसके आगे वाले एल्केन में 2 और ज्यादा होगा, और एल्काइन में 2 और कम होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या? ये सब क्या फॉर्मूला नहीं था इसलिए मैं कंपाउंड नहीं बना पा रही, तो बना देता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जरा देखो दीदी बात करें, आपको क्या करना है,
अगर कोई इनका पूछे बेटा बात इनका आईयूपीएसी नाम क्या है बोलो बात करें, फॉर्मूला तो आपको दे दिया नहीं दे दोस्त, तो सबसे पहले बेटा बात करें क्या करो दीदी इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ, क्या बनाओ दीदी स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर बोलो याद है पहले क्या बनाते जितने कार्बन है बेटा उन सारे कार्बन को बिल्कुल बात कर पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, समझ में आ रहा दोस्त नहीं आ रहा। अब वो चाहे एल्केन है कि एल्केन की एल्केन मुझे नहीं पता, कोई मुझसे पूछे कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हम दीदी बात कर क्या देखा है इसमें याद आ रहा है, कार्बन गुड़े बात के 4 थे मैं सबको पहले सिंगल बॉन्ड से तो जोड़ ही दिया, समझ पा रहे हो। अब बैलेंस करो हाइड्रोजन को, किसको बैलेंस करो दोस्त नहीं समझ में आ रहा है। अब बुरे बात के देखो इसमें कितने हाइड्रोजन, इसको एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसमें भी कितने बॉन्ड बनाया, तो इसमें कुल कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अरे हाँ की ना देखो दोस्त इसके 4 बॉन्ड हुए कि नहीं हुए, इस दीदी कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बताओ, इसको दीदी 2 और बॉन्ड की जरूरत है, 2 और हाइड्रोजन दे दो 4 हो गए, इसके 2 बॉन्ड बने थे 2 और हाइड्रोजन दे दो दीदी बात कर रहे हैं। अरे हाँ की ना कितने हो गए बताओ बुरे। अब बुरे बात की ये कार्बन है इसने एक बॉन्ड बनाया भी तो कितने हाइड्रोजन चाहिए इसको 3, देखो दीदी बात करें कार्बन 4 ही 4 हो गए और हाइड्रोजन देखो बेटा 3 2 5 2 7 और 3 10 बैलेंस हो गया। अब ये वो 4 कार्बन का कंपाउंड है तो बुरे अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहले लंबी चेन का सिलेक्शन करेंगे, लंबी चेन दी कितने कार्बन की मिली बताओ 4 कार्बन की मिली, क्या बोलोगे ब्यूट, हाँ की ना। ऐसा तो नहीं कोई कह रहा कि चेन के पीछे हाइड्रोजन बाहर चले गए हाइड्रोजन मिलेंगे, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये हाइड्रोजन की बैलेंस ही है, समझ पर कोई इतना भयानक तो नहीं है दीदी बात में। तो ब्यूट और कार्बन कार्बन के पीछे मतलब एक सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, तो सीधा अपन क्या बोल दोगे बोल दोगे हो गया नाम दीदी ब्यूटेन। अब जरा दीदी कभी एल्कीन पर आओ, सबसे पहले क्या बोले दोस्त, सबसे पहले तो बुरे बात का 4 कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, फिर तुम स्ट्रक्चर को देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, कार्बन का बुरे बात करें तुलना में हाइड्रोजन का नंबर डबल है, अगर डबल है तो ये एल्कीन है, क्या दोस्त एल्कीन। अगर हाइड्रोजन का नंबर है वो कार्बन का जस्ट क्या है डबल है, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन नंबर से क्या है जस्ट डबल है, मतलब 2 गुना है, तो मतलब बोलो बात की है एल्कीन, मतलब यहाँ एक नहीं का डबल बॉन्ड तो ठोकना दीदी, मतलब एक डबल बॉन्ड लगेगा तो एक डबल बॉन्ड तुम्हारा जहां दिल करे वहां लगा दो, बताओ कहां लगाए दीदी कह रही कि बीच में, तो चलो बीच में लग गया क्लियर है। अब दीदी हाइड्रोजन को जोड़ दो, अब आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बताओ पूरी बात करें यहाँ पे स्पेस बैलेंस ही पूरी है, डायरेक्ट 3 जोड़ सकते हैं क्या बेटा, इसकी पूरी बताओ कितनी बैलेंस ही पूरी हो गई, तो केवल कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा एक जोड़ दे क्या, इसकी कितनी बैलेंस ही पूरी हो गई, 2 इधर बनाया 1 इधर बनाया, तो बताओ एक हाइड्रोजन जोड़ दे क्या, इसको बोलो बताओ इसने एक ही बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन, दीदी कार्बन 4 देख लो, और हाइड्रोजन कितने 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8, क्या बैलेंस है नहीं आया समझ कर दोस्त, क्लियर हुआ। दीदी बात करें 4 कार्बन कंपाउंड है तो क्या बोलोगे ब्यूट, गुडे बात करें। अब क्या करना अपन को दीदी बात करें इन कहां पर है, तो इस तरफ से नंबर करो 1 2 3 और 4 और इस तरफ से करो 1 2 3 और 4, बोलो बताओ डबल बॉन्ड कहां फंस रहा है 2 3 के बीच में, 2 3 के बीच में, तो हम किसका मानते हैं कम वाले का, इधर से करो तो 2 का मानो इधर से करो तो 2 का मानो, तो क्या बोलेंगे ब्यूट 2 इन आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा। अब दीदी बात करें आपको किसका करना है एल्काइन का, मतलब बोलो बात कर देखो हमारे पास कार्बन कितने 4, सबसे पहले तो बेटा 4 कार्बन को बोलो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, फिर ये देखना इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, डबल है क्या नहीं नहीं, डबल से तो ज्यादा है क्या नहीं नहीं, डबल से तो कम है क्या हाँ, क्योंकि डबल दीदी अगर हाइड्रोजन कार्बन में 4 है उसका डबल 8 होना चाहिए था, ये तो 8 से तो कम है, मतलब ये समझिए ये दीदी एल्काइन है। एल्काइन मतलब क्या है ट्रिपल बॉन्ड वाला, मतलब एक क्या लगना है ट्रिपल बॉन्ड लगना दोस्तों, जहां तुम्हारा दिल करे वहां लगा दो, तो बताओ कहां लगा दे दीदी बात करें फर्स्ट में ये लगा दिया, क्लियर है दोस्त। अब गुड़े बात करें बाकी तुम क्या कर दो हाइड्रोजन जोड़ दो, अब देखो दीदी इसके 3 बॉन्ड हो गए, इसको ये हाइड्रोजन ही दोगे, इसके बताओ दीदी बात कर, अरे आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा है, इसके लिए बताओ हमारे पास कितने बॉन्ड हुए 4, इसको दे दे क्या प्लीज एक तो दे दो, नहीं ये प्लीज वेज नहीं चलता यहाँ पे ठीक है, प्लीज एक दे दो कम से कम एक तो दे दो दीदी बात करें, यहाँ कुछ नहीं चलता, बताओ यहाँ पे कितने हो गए 2 बॉन्ड बने तो क्या करें कितने दे दे, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 2 तो दे दो, अरे हाँ की ना एक इस 2 इसको दे दिया, और बताओ बुरी बात इससे एक ही बॉन्ड बना तो इसको कितने दे दो, कितने समझदार है दीदी बात करें, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हर एक कार्बन की देखो बेटा 4 बॉन्ड हो चुके होंगे, बात करें इसके 4 इसके 4 इसके 4 बॉन्ड इसके 4 बॉन्ड, और जरा देखो बेटा बात करें हमारे पास हाइड्रोजन भी 6 होंगे 3 2 5 और 1 6, हाँ की ना। अब बताओ बुरी कितने कार्बन की चेन है ये 4 कार्बन की चेन, क्या बोलोगे इसको ब्यूट, और कार्बन कार्बन की जो बताओ बोलो डबल ट्रिपल आ गया क्या आ गया ट्रिपल आ गया, अब बोलो बताओ कहां से उसको नंबरिंग करें, जहां से हमारे मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, यहां से करते 1 2 3 इसको 4 तो 3 4 का 3 का मानते, और इधर से करोगे तो 1 2 वो तेरी 1 2 में 1 का मानेंगे, तो अपन किसको बोलो फॉलो करते हैं लोएस्ट प्रायोरिटी को, मतलब यू वाला नंबर तो गलत दे दिया अपन ने, समझ बात ये नंबर सही है 1 2 3 और 4, तो क्या आ गया बेटा ब्यूट, और बोलो बात का कार्बन कार्बन के बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 के बीच में तो 1 का मानेंगे, तो ब्यूट 1 आए, और यदि याद है आपको बोला था 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो सीधे लिखो ब्यूट आए, क्या कर दो ब्यूट आए, क्या आया दोस्त नहीं आया, कर पाओगे, अगर कर पाओगे दीदी बात करें तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं मुझे बात करें, एक तो आप क्या बोलोगे बना के दिखाओ मुझे n 2 बेटा बात करें 3 का बना के दिखाओ, इसको बना के दिखाओ 3 का, और एक बेटा बात करें बोलो 5 का बना के दिखाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और एक बोलो बात करें 1 का बना के दिखाओ, किसका n 2 बेटा 3 n 2 5 n 2 1, जल्दी तीनों बता दे। तो पहली वीडियो अपन ने क्या बोला दोस्त एल्केन बनना है, एल्केन बनना सीखी,
एल्किन बनाना सीख गए। अब दीदी आता है बार बार एल्किन क्यों आ जाता है, ये मेथेन की जगह मेथल, एथेन की जगह एथल, प्रोपेन की जगह प्रोपेल। दीदी बात करें कंडीशन क्या है, एल्केन बेटू बात करें में से, जब बेटू बात करें एल्किन में से हम क्या कर देते हैं, एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं। क्या इतना कम करते हो तो पूरे बात करें, एक हाइड्रोजन कम कर दो तो पूरे बात कर बनता है एल्किल। क्या बनता है दोस्त, एल्काइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको दीदी पता चल गया एक कार्बन का मीथेन बनेगा, एक कार्बन का बेटू बात करें मीथेन नहीं बनेगा, और एक कार्बन का दीदी मिथाइन भी नहीं बनेगा। मतलब एक कार्बन का बेटू बात करें, एक कार्बन का CH4 तो एग्जिस्ट करता है, एक कार्बन का दीदी CH2 एग्जिस्ट नहीं करता, और एक कार्बन का दीदी बात के इथाइन तो बनेगा ही कहाँ। समझ पा रहे? मतलब एक कार्बन का एल्काइन भी मतलब इथाइन नहीं मिथाइन नहीं बनता। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दीदी एक कार्बन का एल्काइन नहीं बनेगा मतलब मिथाइन नहीं बनेगा, एक कार्बन का एल्कीन मतलब मीथेन नहीं बनेगा, पर एक कार्बन का एल्केन मीथेन बनता है। अब दोस्त आपका आता है एल्किल क्यों बोलते हैं, एल्किल ग्रुप क्या होता है? हमने एल्किन पढ़ा, एल्किन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा, लेकिन ये एल्किल क्या है? कुछ भी नहीं दीदी बात कर। एल्किन नशे का बेटू में एक हाइड्रोजन कम कर दें तो बनता है एल्किल, मतलब वो रियल में एल्केन ही है। क्या बेटू बात करें, एल्केन। बस एक हाइड्रोजन उसमें गोलू क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जैसे बेटू बात कर क्या बोला बेटू बात कर बताओ। अब इसका फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा है? CnH2n+2। याद आ रहा है दोस्त? इसमें से एक हाइड्रोजन कम करो मतलब एल्किल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, CnH2n+1। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये दीदी आएगा। क्लियर है? अब मैं फिर फॉर्मूला बता दिया, फिर फॉर्मूला रट लोगे। फॉर्मूले केवल देखने के लिए इसका यूज मत करियो, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पढ़ा नहीं दीदी बात कर, वो तो लिखना पड़ता है। इसलिए जरा देखो बेटी बात करेंगे, एक कार्बन का बेटू तुम एल्केन बनाओ। देखा दीदी बात करें, मतलब एल्केन का कंपाउंड क्या होता था, जिसमें हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से 2 ज्यादा हो। तो अगर मैं एक कार्बन का बेटा एल्केन बनाना चाहूँ, बोलो एक कार्बन का हमारे पास एल्केन कौन सा बनेगा, मीथेन। कार्बन हमने बोलो एक लिया कि नहीं लिया, तो हाइड्रोजन कितना लेंगे, इसके डबल से 2 ज्यादा। तो हाइड्रोजन इसका डबल करो पहले, तो एक का डबल क्या होता है 2, और बस में 2 और ऐड कर दो कितना होता है 4। मतलब ये बेटे बताओ हमारे पास मीथेन बन चुका है कि नहीं बन चुका? ये क्या है, मीथेन। ये क्या है दोस्त, मीथेन। दीदी बात कर, मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम करो, एक हाइड्रोजन कम करो, बोलो बात करो तो क्या बन चुका है, CH3। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दीदी बात कर रहे हैं, बताओ मीथेन की जगह इसको क्या बोलोगे आप, मेथिल। क्या बोलोगे दीदी बताओ, मेथिल। आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब पूरी बात करें, एल्केन में से N को हटा करके L जोड़ना है। N को हटा करके क्या जोड़ना है, L जोड़ना है। एल्केन में से दीदी N हटाओ L जोड़ो, तो क्या बन चुका बताओ, बोलो बात करें, मिथ। मिथ तो वही लिखा मिथ आपने, बस N की जगह बेटा क्या लिख दिया, L जोड़ा। क्या जोड़ा बोलो बात कर, L मतलब मेथिन की जगह मेथिल। अब बोलो एथेन का फॉर्मूला बताओ। एल्केन में इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथ मतलब क्या, 2 कार्बन। तो अगर मैंने 2 कार्बन लिए वीडियो बात करें तो हाइड्रोजन कितने लोगे, डबल से 2 ज्यादा। इसके डबल तो हुए पहले 4, और 4 का डबल करो 4 से 2 ज्यादा करो कितने हुए 6। क्या ये सोचने लगे नहीं सोचने लगे? एल्केन में सोच पा रहे हो, गुरु बात कर। तो ये बेटा क्या है, 2 कार्बन का है कि नहीं पूरे बताओ। तो ये बनो साथ में क्या जोड़ेंगे, N जोड़ेंगे, क्योंकि है तो ये एल्केन। तो इथेन, इथेन में से एक हाइड्रोजन कम करो, एक हाइड्रोजन कम करो, क्या बचा फॉर्मूला बताओ, C2H। दीदी बात करें 5। हाँ की ना, आपको बैलेंस कर देखो, इसमें बैलेंस करो। कार्बन कितने लिए 2, तो 2 हाइड्रोजन क्या लेना है आपको, डबल से 1 ज्यादा। एल्केन में क्या करते थे, डबल से 2 ज्यादा, एल्केन में डबल से 1 ज्यादा। दीदी इन फॉर्मूले को याद मत रखो, सीधा याद रखो। वीडियो बात करें, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाती है एल्केन बन जाता है वो। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाती है क्या बनता है, एल्केन बनता है। नहीं समझ में आ रहा? एथेन से एक हाइड्रोजन कम करो, C2H5। अगर आपको फॉर्मूला देखना तो देख लो, बाकी मैं चाहूंगा कि प्लीज आप फॉर्मूले पे फोकस मत करो। 2 कार्बन C2। दीदी बात करें, आपने N की जगह 2 लिया, 2 × 2 4 + 1 5 होगा, उसके हाइड्रोजन आए कि नहीं आया? क्या बोलोगे, 2 कार्बन तो क्या बोलोगे, पर N की जगह दीदी क्या जोड़ दोगे, N के क्या जोड़ोगे, L। मतलब क्या बन गया ये, एल्केन। हाँ की ना? 3 कार्बन का एल्केन और 3 कार्बन का एल्किल, बताओ क्या बनेगा दोस्त, जल्दी बोलो फटाफट। 3 कार्बन का एल्केन क्या बनेगा, बोलो 3 कार्बन का एल्केन क्या बनाओगे, हाँ जल्दी बोलो, C3H8। बहुत अच्छे। तो ये बेटा बात करें क्या, ये 3 कार्बन के एल्केन को क्या बोलेंगे, आयोडीन नाम बोलो, प्रोपेन। बहुत अच्छे, प्रोपेन। इसमें से बोलो इसका प्रोपेल क्या करोगे, कि प्रोपेल का फॉर्मूला क्या आएगा, प्रोपेल का फॉर्मूला क्या आएगा, प्रोपेन से मुझे प्रोपेल बनाना है, क्या बनाना है, प्रोपेल। तो क्या आएगा, C3H7। मतलब एक हाइड्रोजन कम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, एक हाइड्रोजन कम करो तो कितना बचा, C3 तो वही रहेगा 3, और H कितना आ गया 7। क्या बन चुका दोस्त बताओ, प्रोपेल। अरे आए कि नहीं आया? ये इस तरीके से बना पाओगे क्या, एल्केन से बेटा एल्किल बनाना आ गया? सीधी सी बात है, पूरी बात कर, एल्किन में से एक हाइड्रोजन कम करो वो एल्किल बन गया दादा।
कोई पूछे मीथेन CH4, मेथेन CH3, एथेन C2H6, एथिल C2H5, प्रोपेन C3H8, प्रोपेल C3H7, ब्यूटेन की बात कर C4H10, ब्यूटिल C4H9, समझ पा रहे कि यार, पेंटेन C5H12, पेंटिल C5H11, क्या बता पाओगे नहीं बता पाओगे? एल्केन को डबल करो, बोलो बात कर, हाइड्रोजन का जो नंबर है ना वो डबल से 2 ज्यादा करो, और यदि जो एल्केन उसमें सीधी बात है एक हाइड्रोजन कम करो, वो एल्किल बन गया। आया। और अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो इसका मतलब पूरी बात करें क्या करो बेटा, बात करें इसको याद आ रहा है गुड़िया, मतलब इन फॉर्मूले को याद रखना, बाकी वीडियो तो आपके पास है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या करो पूरी बात करें, फर्स्ट क्लास से बात कर, सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, और यदि खूब दिल से क्या करो, बेल आइकन जरूर दबाएं, शेयर करो, समझ पा रहे हो, बेल आइकन जरूर दबाएं। और तुम जो ये भैया कह रहे हैं कि बेल आइकन को जरूर दबाएं, अभी खैर मैंने वीडियो में अपलोड नहीं किया है बेल आइकन, समझ पा रहे नहीं आ रहा है, तो यदि कर देंगे तो जरूर दबाओ, समझ में आ रहा है। खैर अपन को पूरी बात कर, रियलिटी है कि हॉस्पिटल से इतना टाइम नहीं मिलता, समझ पा रहे हैं, ये सब पे काम कर पाए वो करना है। जैसे वीडियो अपन ने अपलोड किया है तो पूरे अपन चाह रहे हैं कि इसके ऊपर बेटा बात का पूरा जो वीडियो का बेटू बात का प्रोसेसर होता है तो पूरा सर कर पाए। हम कर दिया करेंगे ना, हमें पक्का? दे दिया करना सर, हाँ, बिल्कुल सर, चलो यूं ही फ्री रहते हैं फिर ठीक है, नहीं सच्चा है, नहीं सही है, तो थोड़ा सा कुछ करो दोस्त, है ना, बाकी इसमें कुछ जैसे नया कुछ देखा करो, क्या अपन कर सकते हैं, जो तुम्हें हो वो बताओ, है कि नहीं, अपन करेंगे मिलके, तो कुछ तुम करो कुछ हम करेंगे तो दुनिया कुछ तो भला होगा, है कि नहीं, तो ये बेटा कंडीशन है, और ये दीदी अच्छे काम होते हैं, अगर किसी को दीदी बात करने नहीं आ रहा बस सिखा पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब दीदी सोचो कभी आप बोलो सर एल्किन से एल्किन तो बता दिया, और कभी एल्कीन है तो क्या बनेगा, और कभी एल्काइन है तो क्या बनेगा, क्वेश्चन तो बनता है जेन्युइन बेटा बात करें, तो अपन गुड़िया बात करें हटेंगे थोड़ी ना पीछे, जब यहाँ तक आ गए तो आगे भी बढ़ ही जाएंगे, तो गुड़िया बात करें अपन ने क्या लिया, अब एल्किन लिया, वही रूल है दोस्त, वही रूल है, एल्किन दीदी है कि नहीं है, दीदी बात करें उसमें से क्या हटा देना, एक हाइड्रोजन हटा देना, बेटू बात करें क्या करोगे, इन की जगह क्या जुड़ जाएगा, एल जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ दीदी बात करें, एल्कीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या बन जाएगा दीदी बताओ, सोचो हमारे पास एल्किनिल क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे इन गोलू बात कर हटा, जैसे हमने एन हटा के एल्किल बोला कि नहीं बोला, एल्किल, वहां बेटू बात कर उनको बोलना पड़ेगा एल्किनिल, क्या बोलना पड़ेगा, समझ पा रहे कि नहीं आ रहा है, तो बात करें ई नहीं हटा सकते, आप हटा सकते क्या, तो एल के फिर तो वही बन जाएगा बेटा, एल्किल बन जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप सोचो पूरे इन हटा दो वहां पे एल जोड़ दो तो पूरे बात को तो पे एल्किल बन गया, तो इसको बेटा बात करें अपन को इन लिखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इन लिखना पड़ता है, बस इसका दीदी ई हटा देते, क्या हटाते गुड़िया, पूरा इन ना हटा करके हम क्या हटाते, केवल ई ना हटा करके बेटू बात करें ई साइलेंट मार के गुड़िया इसको हटाते हैं, और यहाँ बेटू अपन क्या जोड़ते हैं, एल जोड़ते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एल्कीन में दीदी बात करें ई हटा के क्या जोड़ते बेटू, एल जोड़ते हैं, सोचो एक कार्बन का गोलू बात करें एल्कीन तो बनता ही नहीं है, बताया था ना, पर दीदी 2 कार्बन का बेटू बात करें कम से कम एल्कीन बोलो, बोलो दीदी 2 कार्बन का एल्कीन कौन सा बनेगा, 2 कार्बन का एल्कीन, इथेन, इथेन का दीदी फॉर्मूला क्या आएगा बेटू, C2H4, मतलब दीदी हाइड्रोजन का नंबर कार्बन गैस डबल होता है, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटू, इथीन, क्या बोलोगे, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, अरे कम किया बेटा कि नहीं किया, नहीं समझ में आ रहा, बोलो कम किया, बोलो क्या बन चुका बेटू बात करें, हमारे पास इथीनिल क्या बन गया बताओ दीदी बताओ, तो C2H3 बना कि नहीं बना गुड़िया, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, इथीनिल, आ रहा है इथीनिल, और गुड़िया बताओ 3 कार्बन का, बोलो बेटू बात करें 3 कार्बन का एल्कीन बोलो, प्रोपिल, C3H गुड़े बात करें 6, क्या है ये प्रोपीन है कि नहीं, प्रोपीन में से एक हाइड्रोजन कम करो, गुड़े क्या बन चुका बेटू बात करें C3H5, क्या बोलोगे प्रोपीनिल, क्या बोलोगे दोस्तों, प्रोपीनिल, आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या बता पाओगे नहीं बता पाओगे, बहुत टाइप है दोस्तों, बहुत सिंपल, बड़ी सिंपल चीज है गोलू बात कर पता है, जो तुम्हें कभी दीदी बात करे पता है परेशान नहीं करेंगी, आप करेंगी क्या, नहीं करेंगे, आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा, आपके पास गोलू बात करिए है पॉइंट, ठीक है, आपका दिल करे तो केवल इतनी सी बात को नोट कर लो बस, ठीक है, एक एग्जांपल कर लो बस, बाकी कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, अपन को केमिस्ट्री पढ़नी है, जहां पे दीदी आएगी भाई आपको तुरंत बताई जाएगी, मैं नहीं चाहता गुड़े बात करी मैं आपको इतनी सारी कॉपी पढ़ाऊं, क्योंकि आपको दीदी बात कर पेपर के टाइम पे एक बार रिवीजन भी मारना दोस्त, जितने छोटे नोट्स रहेंगे उतना दीदी बात कर टेस्ट के समय बेटा बात कर तैयारी करके तुम अच्छे से जा सकते हो, नहीं समझ में आ रहा, तो बेटा अपन बताओ यहाँ पे नोट्स बनाने की, नोट्स का बनाना है, अरे नोट्स बनाना, नोट्स का मतलब होता है बेटू बात का पता है, जिसको हम एक रात में दीदी बात कर रेफर कर पाए, समझ पा रहे हो, ये नहीं दीदी बात करें कि पेपर के टेबल पे किताबें देख के भाई सो गया, समझ में आ रहा है, कौन सी किताब खेले कौन सी कॉपी खोले, तो ये बेटा बात करें कंसेप्ट हो जाएगा तो उसमें हो पाएगा, और मुझे उम्मीद है कि यार पीएमटी जैसा लेवल है आपका, तो ये छोटी छोटी चीजें तो आपको दिमाग में टिक जाती हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसके बाद मुझे बताओ ये हमारे पास बेसिक हुआ कि नहीं हुआ अभी, एल्कीन एल्काइन एल्कीन बना पाओगे दोस्त, फॉर्मूले बना पाओगे नहीं बना पाओगे, कब पक्का, चलो तो गुड़िया अपन कहाँ पे आते अपने आयुपेशी पे लौट के आ जाते, किस पे आ जाते लौट के, आयुपेशी पर, ठीक है, चलो सबसे पहले हमने दीदी बात करें क्या बोला था, पेरेंट्स कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, दीदी बात करें हाँ की ना, उसके बाद नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग उस तरफ से करेंगे गुड़िया बात जहां से हमारे फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूट को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले, गुड़िया बात कर कुछ क्वेश्चन है बेटू बात कर, ये क्वेश्चन गुड़िया बात कर कुछ ज्यादा खास है, समझ पाओ, अगर बेटू बात करें कभी ऐसा क्वेश्चन ना दिया जाए, जैसे हमने क्या बोला बेटू बात करें CH3 है, CH है,
Cl है, CH दीदी बात करें 2 है, CH2 है, B2 बात करें Br है और दीदी बात करें CH3 है। इस कंपाउंड में जरा देखो दीदी बात करें कहाँ से हम नंबरिंग करें। पहली बात तो बेटा आप क्या करेंगे गोलू, सबसे पहले 5 कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। दीदी एक एक क्वेश्चन में आपसे पूछता जाऊंगा, समझ पा रहे हैं, और वे लिखते जाएंगे, बाद में आप नोट कर लेंगे। देखो गुड़िया 5 कार्बन चेन है क्यों कि नहीं, तो 5 कार्बन चेन को दीदी सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। ये बेटा चेन मिली कि मिली, जो चेन में गोलू शामिल नहीं हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट ये था, एक ये था कि नहीं था। ये गोलू बताओ इसका नाम क्या है यार, हेलो, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोरो, क्या बोलोगे दोस्त, क्लोरो, इसको क्या बोलोगे, ब्रोमो। पक्का बेटा बात करें। अब दीदी सोचो हम सबसे पहले क्या करें, नंबरिंग कहाँ से करें, सिलेक्शन के बाद नंबरिंग कहाँ से, इधर से कि उधर से। दीदी बात करें इस पोजीशन को बेटा अपन बोलते सिमेट्रिकल, क्या बोलते हैं, मतलब बेटा इधर से करो तो बोलो इसको 2 मिल रहा है, और इधर से करो तो इसको 2 मिल रहा है। मतलब दीदी अब मैं नंबरिंग कहाँ से करूं, अगर गुड़ी आपके पास एक से ज्यादा बेटा बात करें सब्स्टिट्यूएंट है और गोलू को सिमेट्रिकल पोजीशन पे, कहाँ बेटा बात करें, सिमेट्रिकल का मतलब क्या बेटा, इधर से करो तो इसको 2 मिल रहा है, इधर से करो तो इसको 2 मिल रहा है। नहीं समझ में आ रहा, तो दीदी किसको मैं कम नंबर दूं, समझ पा रहे हैं। तो गुड़िया मैं ये देखूंगा कि अल्फा जो हमारे पास गुड़िया सब्स्टिट्यूएंट है वो अल्फाबेटिकल में सबसे पहले कौन आता है, तो अल्फाबेटिकल में दीदी बात करें ब्रोमीन, ब्रोमा का भी पहले आता है, और बेटा क्लोरो का सी बाद में आता है, हाँ कि ना। तो ऐसे गुड़िया बात करें अपन क्या बोलेंगे, जब कभी किसी सिमेट्रिकल कंपाउंड में गुड़िया बात करें मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट हो और गुड़िया बात करें उनकी जो गुड़िया पोजीशन वो सिमिलर आ रही हो, तो बेटा बात करें यहाँ अपन क्या फॉलो करते हैं, बेटा बात करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्या फॉलो करेंगे, समझ में आ रहा है, तो इनको अपने हिसाब से लिखना है, समझ में आ रहा है बेटा नहीं आ रहा। तो कंडीशन बोलो बात करें अपन नंबर यहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, क्लियर है दोस्त। यहाँ पे दीदी बात की कंपाउंड कैसा था बेटा बात करें, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल कंपाउंड में दीदी बात करें किसको फॉलो करोगे, फॉलो बेटू बात करें क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, किसको फॉलो करोगे, अल्फाबेटिकल, पक्का अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ रहा है दोस्त, नहीं आ रहा। तो दीदी बात कर फॉलो करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दूसरे पॉइंट पर आओ दीदी, इसका नाम क्या बनेगा मुझे बताओ, सोचो। तो सबसे पहले को याद है एग्जैक्ट, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, मतलब पहले क्या लिखोगे प्रीफिक्स। दीदी बात करें बताओ 2 पर क्या था, ब्रोमो, तो क्या लिखोगे 2 ब्रोमो। दीदी बात करें फिर क्या है बेटा 4 क्लोरो, याद है गुड़िया, वर्ड को और दीदी लेटर को किससे हाइफन से सेपरेट करेंगे, 4 बेटू बात करें क्या है क्लोरो। तो ये तो बेटा हो गया प्रीफिक्स। अब आता है रूट वर्ड, कितने कार्बन की चेन थी 5, क्या लिखोगे दोस्त, पेंट। फिर गुरु आता है बेटा बात की रूट वर्ड का क्या, प्राइमरी सफिक्स एन है, इन है कि आयन है, सिंगल बॉन्ड ही है गुरु की नहीं आ रहा, देख रहे हर जगह, तो क्या लगाओगे बेटा एन। अब प्राइमरी बेटा बात कर सफिक्स की बात आता है सेकंड सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप है क्या कोई, नहीं है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, तो बेटा बात नाम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, अरे हाँ की ना। दीदी बात क्या इसको, अगर मैं दूसरा कंपाउंड बेटू आपको दूं तो आप खुद मुझे बना के दिखाओ। CH3 गुरु बात करें CH बेटू बात करें C2H5, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यस सर। चलो दीदी बात करें, देख रहे हैं आपको गुड़िया ये CH3 CH2 बेटू बात करें, ठीक है C2H5, ठीक है गुड़िया बात करें CH, ठीक है CH3, ठीक है गुड़िया बात करें अपन ने क्या बोला CH2 और CH3। अब इसका अगर मैं आपसे नाम चाहूँ, क्या चाहूँगा तो गुरु बात करना किसका बेटा, अभी नाम बोलो। पहली बात तो जरा देखो बेटा बात करिए सिमेट्रिकल कंपाउंड है क्या, सिमेट्रिकल है। पहले जरा देखो दीदी बात करें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करो, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कितने कार्बन की चेन बने बेटा आपने, 6 कार्बन चेन बने। दीदी बात करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 2 कार्बन है, इसको दी हमेशा खोल लिया करो बेटा, ये क्या है CH2 CH3 है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो गुल्लू बात करें 1 2 3 4 5 6, तब ये ही छूट रहा है, और 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 छूट रहे हैं, समझ में आ रही है। तो अगर गुरु लंबी चेन ये माने क्या बेटा, स्ट्रेट चेन मान, ठीक है गुरु बात करें। अब बताओ गुरु बात की कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिकल कंपाउंड फंस गया। अगर इधर से नंबर करो 1 2 3 तो मुझे इसमें मेथड छूट रहा है, और इधर से करो 1 2 3 इधर मेथड छूट रहा है। इतनी बात है, समझ में आ रहा है, सिमेट्रिकल बन गया कि नहीं बन गया। इधर से करो तो 1 2 3 दीदी 3 पे मेथड आ रहा है, और बेटा 4 पे एथिल आ रहा है, और इधर से करो तो 1 2 3 वो 4, तो 3 पे दीदी एथिल आ रहा है और 4 पर क्या है मेथड। तो किसको सही मानो, इस तरफ वाले को, क्यों, क्योंकि दीदी बात करें ये क्या है बेटा एथिल, और दीदी एथिल का ही आ रहा है, तो इसमें क्या बेटू बात करें ये क्या है मेथिल, और मेथिल का दीदी बताओ क्या है एम है। तो एबीसीडी में पहले कौन आता है, ई आता है। मतलब मैं गुड़िया बात कर कोशिश करूंगा कि मेरी दीदी एथिल को क्या मिले, लोएस्ट प्रायोरिटी मिले, कम नंबर मिले, क्या मिले दोस्त। तो दीदी बात कर नंबर ज्यादा नंबरिंग करना यहाँ से सही है कि वहां से सही है, इधर से, तो मैं नंबर किसको देंगे 1 2 3 4 5 6। अब गुड़िया बात करें स्टार्ट करो, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे एथिल को कि मेथिल को, एथिल को। दीदी बताओ क्या लिखेंगे 3 एथिल, पक्का दोस्त। गुरु बात करें 4 मेथिल,
पक्का? दीदी बात करें 4 मेथल और बेटू बात करें क्या आ जाएगा? हेक्सेन। अब तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अब रूट वर्ड कितने कार्बन चेन थे? हेक्स। 6। आपने क्या लिखा? हेक्स। मतलब इसमें क्या है? एन लगाए कि नहीं किया है? एन। प्राइमरी सफिक्स क्या दीदी? एन। क्या जरूरी है बेटू बात करें? एन। क्या इसका विशेष नाम हो गया? हाँ। कैसा नाम लिख पाओगे? हाँ। क्या बोला? जब गुड़े बात करें किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट बन जाए, जब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, गुड़े बात करें और बेटू बात करें वो किस पर है? सिमेट्रिकल पोजीशन पर। किस पर है? तो गुड़े बात करें हम दीदी बात करें क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। मतलब बेटा एबीसीडी में जो ग्रुप पहले आ रहा है उस तरफ से नाम हम क्या करेंगे? उसको हम कम नंबर देंगे और जो बाद में है उसको नंबर ज्यादा मिलेगा। ये सही है रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा दोस्तों? अब गोलू बात करें, कभी बेटा बात करें हमारे पास इस तरीके से कंपाउंड आ जाए तो क्या नाम देंगे? CH3। गुड़े बात करें CH2। ठीक है बेटू बात करें CH3। दीदी बात करें C2H5। ठीक है CH3। गुड़े बात करें CH। गुड़े बात करें CH3 और गुड़े क्या आएगी? ये हमारे पास CH2 और ये CH3। इसका दीदी बात का नाम बताओ, इसका नाम क्या रहेगा? ये CH3 दिख रहा है आपको? क्या रहेगा इसका नाम बेटा बात करें? यहाँ सिमेट्रिकल पोजीशन है क्या कि नहीं है? इधर से सही होगा। कहाँ से नंबरिंग करोगे? दीदी कहना चाहिए इधर से नंबरिंग करेंगे। नहीं सर, इस तरह से। अच्छा इधर से करोगे? हाँ। क्यों दीदी? सेकंड क्योंकि मुझे बात करें इधर से है। करोगे आप तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। जरूरी नहीं कि आप स्ट्रेट लाइन करो, आप इसको ले लो हाँ। तो फिर ये छूट जाएगा एथिल। नहीं समझ में आ रहा है? 6 कार्बन की चेन में दीदी बात करें हमने देखा कि एक तो एथिल छूट रहा है, एक मेथिल। मतलब दोनों हमारे क्या थे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट ही तो होते हैं। हाँ। नहीं आ रहा बोलो तो अब बेटा बात करें तो बोलो इधर से नंबर क्यों किया? क्योंकि इधर से नंबर करते पूरी बात करें तो सोचो मेथिल को दीदी क्या मिला? 2 और एथिल को क्या मिला? 4। 2 + 4 कितना होता है? 6 होता है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6। बताओ मेथिल कहाँ पर आया? 3। मेथिल कहाँ पे आया? 5 पर। 3 5 कितना होता है? 8। बताओ लोएस्ट नंबर कौन सा है? तो फॉलो किसको करो? इसको कि इसको? ऊपर वाले को। जो लोएस्ट नंबर जिनका दी सम लोएस्ट आता है वो सही होता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब यहाँ बोलो, आप बोलो कि ये कैसा क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ सिमिलर आ रहा था। दीदी बात कर 3 पर ये पड़ता, 4 भी 7 होना तो जैसे भी करते तो 1 2 3 पर ये आता, 4 भी 7 ही आ रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त? तो लोएस्ट प्रायोरिटी में गुड़े बात करें हम तब देखते हैं जब दो अलग अलग बेटू बात के नंबर आते हैं और यहाँ तो सिमिलर नंबर ही आ रहा था। सिमेट्रिकल में नंबर कैसा आएगा? सिमिलर आएगा। तो यहाँ दीदी आपको नॉर्मल कंसेप्ट ही चलाना है। गुड़िया बात करें किसको? इसको अपन क्या बोलते हैं? लोएस्ट प्रायोरिटी रूल। क्या बोलते हैं गुड़िया? तो इसको अपन यूज नहीं करेंगे दीदी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ऊपर से, मतलब इस तरफ से। करेंगे नहीं करोगे? तो ये वाला दीदी नंबरिंग जो आपने इस तरफ से किया था वो सही था। क्योंकि यहाँ पे गुड़िया बात करें हमारे पास नो डाउट एथिल जो गुड़िया है वो एबीसीडी पहले आता है, लेकिन दीदी बात करें एथिल को प्रायोरिटी तब देते जब मेथिल बेटू बात करें उसके साथ सिमेट्रिकल पोजीशन पे होता है। लेकिन दीदी सोचो इस तरफ से बताओ सब्स्टिट्यूट पास आ रहा है कि नहीं पास? इधर से सब्स्टिट्यूट क्या है? पास है। इसको गुड़िया बात करें चल रहे तो 2 नंबर मिल रहा है और इसको इधर से चले तो 1 2 3 नंबर मिल रहा है। तो गुड़िया बात करें हम किसको फॉलो करेंगे? लोएस्ट प्रायोरिटी रूल। किसको फॉलो करेंगे? लोएस्ट प्रायोरिटी रूल। आया दोस्त नहीं आया? क्या लोएस्ट प्रायोरिटी रूल समझ में आ रहा है तुम्हें? पक्का आ रहा है? तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? लोएस्ट प्रायोरिटी रूल। बताओ बोलो क्या आएगा पीछे? लिखना चाहो दीदी? बताओ क्या आएगा? नहीं मेथिल ही लिखेंगे, लिखोगे पहले एथिल ही। बस नंबर दे सकते हो बोलो, क्या कर सकते बेटा? नंबर तुम इस तरह की दे सकते हो। लेकिन मुझे बात करें हम जब भी बेटा सब्स्टिट्यूट को लिखते हैं ना, हम हमेशा मुझे बात करें प्रीफिक्स को लिखोगे किसके ऑर्डर में? याद आ रहा है दोस्ती फॉर्मूला जब मैंने तुम्हें यहाँ दीदी बताया था कि प्रीफिक्स को हमेशा किसके फॉर्म में लिखना है? ऑलवेज बेटा बात करें ऑल प्रीफिक्स गुड़े बात करें रिटन एज अ बेटू बात करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ पा रहे हैं? ऑलवेज रिटन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमेशा दीदी बात करें किसको? प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है। चाहे दीदी बात करो उसको 5 मिले चाहे 6 मिले। हाँ दीदी ये नंबरिंग में कर सकते हैं उधर क्या कर सकते हो? जो गोलू बात का नंबरिंग करते हैं तो बेटा लोएस्ट नंबर के अकॉर्डिंग नंबरिंग होती है, नाम नहीं लिखते कभी। नाम तो गोलू हम किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमेशा दीदी बात करें सारे के सारे प्रीफिक्स के नाम आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है। तो मतलब गुड़े पहले एथिल है कि नहीं है? तो अपन क्या लिखेंगे? बताओ गुड़े बताओ 4 एथिल। क्या लिखोगे बेटू? 4 एथिल। फिर दीदी क्या आएगा? 2 मेथिल। क्या आएगा दोस्त? 2 मेथिल। और दीदी बात करें क्या है बेटू? हेक्सेन। क्या बात है, 6 कार्बन की चेन के ऊपर एन जोड़ दिया आपने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा गुड़िया? ये इसका नाम हो गया। अब गुड़िया बात कर नेक्स्ट पॉइंट। अगर गुड़िया बात करें किसी कंपाउंड में हमने देखा बेटू बात करें पता है डबल बॉन्ड गुड़िया बात करो ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन पे आ जाए। CH गुड़िया बात करें CH2 गुड़िया C ट्रिपल बॉन्ड क्या आ गया? CH। देख रहा गुड़िया बात करें यहाँ से अगर बेटू नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 और 5। इधर से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5। ऊपर से किया गुड़िया बताओ सोचो डबल बॉन्ड 1 2 पर आ रहा है तो अपन 1 का मानेंगे और दीदी बात करें जो ट्रिपल बॉन्ड किसका 4 5 के बीच में आ रहा है तो 4 का मानोगे। नहीं समझ में आ रहा है? और अगर दीदी इधर से करो तो गुड़े बात सुन लो हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 1 2 के बीच में तो 1 का मानेंगे और गुड़े बात के देखो हमारे पास जो डबल बॉन्ड 4 5 का है तो 4 का मानेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब सिमेट्रिकल पोजीशन आ रही है। अगर मैं इधर से कर रहा हूँ तो दीदी डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है
और दीदी बात करें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है 4 नंबर। ओके इधर से करो तो दीदी ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिल रहा है 1 नंबर, और गोलू बात करें बेटे डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है 4 नंबर। तो गोलू किसको सही माने? सेकंड वाले ये सिमेट्रिकल पोजीशन फिर आ गई। अब दीदी आप सोचो डबल बॉन्ड मतलब क्या है ई, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या है आई। दीदी बताओ एबीसीडी पहले ये आती है कि वाई आता है? ये आती है। तो किसको दीदी मारेंगे? हमारी डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब दीदी बात कर डबल बॉन्ड को 1 ज्यादा सही है और बेटू बात कर ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा नंबर ज्यादा सही है। हाँ कि ना? हम दीदी इसको कम नंबर नहीं दे सकते, मतलब ऊपर वाला सही कंसेप्ट है। आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा? तो इसको बुढ़िया बात कर अपने क्या देखा, ये क्वेश्चन बेटू बात करें नीट में आ चुका है। दीदी नीट वालों का फेवरेट क्वेश्चन ही है। समझ पा रहे? डबल पे टिका, दी डबल और ट्रिपल को कहां टिकाता है? सिमेट्रिकल। और बोलता है क्वेश्चन नाम करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो लोग बात करें फिर दिमाग में खराब हो जाता है। आधे लोग तो वैसे ही गलत करते हुए बात करें। तो आपको ये देखना है बेटू बात करें कि इधर से करे तो उसको 1 नंबर मिल रहा है और इधर से करे तो उसको 1 नंबर मिल रहा है। लेकिन दीदी बात करें हमने देखा कि ई पहले आते हैं एबीसीडी में। नहीं समझ में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करो। सिमेट्रिकल पोजीशन दोस्त जहां जहां फंस जाए वहां गुरु क्या मार दो? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या मारो गुरु? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने बोला ही है सिमेट्रिकल बेटू बात करें अगर ऑर्डर आ रहा है तो फॉलो किसको करें बेटा बात करें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करें। ये हर जगह की बहुत प्यारा कंसेप्ट है। नहीं समझ में आ रहा है? तो बताओ गुरु क्या थे? बताओ कितने कार्बन की चेन थी? 5 की। 5 कार्बन की चेन थी। गुरु बात करें तो क्या बोलोगे? पेंट। अरे हाँ कि ना दोस्त? क्या बोलोगे बताओ गुरु बात करें? पेंट। अब गुरु डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो लिखे भी बोलो किसको पहले अपन? एबीसीडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आता है। नंबर भी गुड़ी हम इसके अकॉर्डिंग देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लिखने में तो गुड़ी हमेशा हम किसको फॉलो करते हैं? अल्फाबेटिकल बनते ही हैं। तो गुड़ी बताओ डबल बॉन्ड पहले आएगा तो कहां 1 पर है कि नहीं है? तो पेंट 1 इन, और गुड़ी ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है? 4 पर। तो क्या बोलोगे बेटू बात करें? 4 आयन। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नाम दीदी सही है। ऐसा मत कर दीदी बात करें पेंट हमारे पास गुड़ी बात करें 4 इन और 1 आयन कर दो। गलत हो जाएगा वो। नहीं समझ में आ रहा है? प्लीज नोट करो फटाफट। मत करना बस। ये सिमेट्रिकल पोजीशन पता चला बेटा? ठीक है पता चला। अगर डबल और ट्रिपल बेटा बात कर सिमेट्रिकल पोजीशन पे दीदी बात कर तो प्रायोरिटी किसको दोगे? डबल को। और बेटा बात कर एग्जैक्ट हाँ कि ना अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि इन पहले आता है और गुड़िया आयन का वाई बाद में आता है एबीसीडी में। लेकिन दीदी बात कर सब्स्टिट्यूएंट के नाम हमेशा ही गुड़िया हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे बेटू बात कर? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। याद रहेगा? नहीं रहेगा बेटू बात कर। अब गुड़िया बात कर दूसरी चेन बेटा बात कर ये आती गुरु। सोचो बेटा बात कर अगर गुरु बात कर कभी एक से ज्यादा चेन हो आपके कंपाउंड में, कितने बेटा बात करें गुरु? एक से ज्यादा दीदी बात करें चेन है। किससे ज्यादा चेन है बेटू बात करें? एक से ज्यादा गुड़िया बात करें चेन है। किससे ज्यादा चेन है बताओ गुड़िया बात करें? एक से ज्यादा गुड़िया आपको लॉन्गेस्ट इक्वल चेन मिल रही है गुड़िया आपकी। समझ पा रहे हैं? मतलब नोमेनक्लेचर में अगर गुड़िया बात करें इस तरीके से हमने क्या बोला बेटू बात करें पता है? एक से ज्यादा गुड़िया बात करें इक्वल कार्बन की चेन आपको मिलती है। कितनी मिलती है बेटा बात करें गुरु? एक से ज्यादा कार्बन की इक्वल चेन। तो गुड़िया बात करें हम उस बेटू बात कर रहे हैं, हम दीदी बात करें उस चेन का सिलेक्शन करते हैं जिसमें गुड़िया बात करें पता है ज्यादा से ज्यादा बेटा बात करें क्या हो? सब्स्टिट्यूएंट हो। क्या गुड़िया बात करें? जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दीदी बात करें देखो ये वाली बात ठीक है। इसमें बताओ गुड़िया बात करें इसका नोमेनक्लेचर करो, लंबी से लंबी चेन का सिलेक्शन करो। अगर आप देखो बेटू बात करें इसमें ये कंपाउंड दीदी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप उसको पहले अच्छे से देखो, पहले अच्छे से देखो। सब्स्टिट्यूएंट तो उसमें ज्यादा है ना ऊपर वाले। क्लियर है दोस्त? इन दोनों क्वेश्चन दीदी बात का पता है? इन दोनों क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। अगर तुम दोस्त यहाँ पे लंबी चेन देखो बात करते हो अगर इस चेन को देखो 1 2 3 4 5 6 क्लियर है? इस चेन में गुड़िया इस चेन में किस चेन में बेटू बात कर बताओ? अगर आप ये गुड़िया पेयर्स कार्बन चेन सिलेक्शन करती हो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसमें गुड़िया बताओ हमारे पास कितने कार्बन चेन बनी? 6 कार्बन और साथ में गुड़िया सब्स्टिट्यूट कितने आ रहा है इसमें? 2। एक तो ये मानोगे बेटा और एक ये मानोगे तो मतलब 2 क्या है गुड़िया बात करें? 2 सब्स्टिट्यूट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन अगर आप दीदी इस चेन का सिलेक्शन करती हो, किस चेन का सिलेक्शन करती हो गुड़िया? इस चेन का। गुड़िया बात कर समझ में आ रहा है? इस चेन का नहीं दिख रहा आपको? देखो गुड़िया 1 2 3 4 5 6 आ रहा है कि नहीं? अगर आपने ये चेन ली 1 2 3 4 5 6 कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूट केवल ये छूट गए थे। लेकिन अगर मैं ये चेन लूं गुड़िया बात करें 1 2 3 4 5 6 तब भी तो गुड़िया इस चेन में 6 कार्बन आ रहे। 6 कार्बन की पेरेंट चेन मिलेगी मिलेगी पर सब्स्टिट्यूट दीदी क्या क्या मिल रहा है? जब तुम इस चेन में गए तो एक ये छूट गया दीदी, एक ये छूट गया। समझ में आ रहा है? एक ये बेटा छूटा यहाँ पे, एक ये भी छूट गया। तो मतलब गुड़िया बात कर क्या आ रहा है बेटू बात करें? प्लस 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गुड़िया बात करें अगर किसी आपके गुड़िया बात करें दिए गए कंपाउंड में बेटू बात करें
एक से ज़्यादा वीडियो बात करें सिमिलर पेरेंट कार्बन चेन मिले तो हम गुरु बात करें उस कार्बन का चेन का सिलेक्शन करते हैं जिसमें बेटा बात करें मोर सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, और उस चेन का गुरु रिजेक्शन करते हैं जिसमें बेटा क्या होते हैं लेस सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। समझ में आ रहा है? कोई अगर दीदी बात करें इसके अकॉर्डिंग नाम लिखता वीडियो बात करें, ठीक है, तो इसको हम वीडियो बात करें क्या बोलते हैं आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं वीडियो बताओ? आइसोप्रोपिल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो वीडियो बताओ अगर मैं ये चेन लेता तो वीडियो बताओ नंबर क्या करते 1 2 3 या फिर ऐसे कभी करो 1 2 3। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो बात कर सोचो 3 बार ये आ रहे कि नहीं आ रहे? नहीं समझ में आ रहा तो अपन क्या लिखते वीडियो इसका मतलब सबसे पहले 1 2 3 4 3 पर और 4 पर ये दो क्या आ गया आइसोप्रोपिल आ गया नहीं आ गया? तो अपन क्या बोलते वीडियो बात का सब्स्टिट्यूट पहले क्या लिखते 3,4 वीडियो डाई आइसोप्रोपिल हेक्सेन। क्या लिखते 3,4 डाई आइसोप्रोपिल की एक आइसोप्रोपिल ये था एक ये था और वीडियो बात कर फिर क्या लिखते बेटा हेक्सेन। लिखते कि लिखते क्योंकि 6 कार्बन थे तो हेक्स लिखते और कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड है तो वीडियो बात के प्राइमरी सफिक्स आप क्या लगाते एन लगाते हेक्सेन, जो कि नाम गलत होता। क्या नाम होता वीडियो? गलत होता। तो वीडियो बात करें आपको क्या देखना है, इसलिए कभी भी वीडियो बात करें इस चेन के पीछे मत पड़ जाओ, सीधी देखिए हम उसको सिलेक्ट मारते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हमें ये देखना है क्या इससे गोलू बात करें कभी तुम्हें ज्यादा कार्बन चेन मिल सकती है, इससे ज्यादा कार्बन चेन तो मिली नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 मिलेगी नहीं मिलेगी? 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 की मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 6 की ये भी मिल रही है। तो बोले हर कार्बन 6 की है। नहीं समझ में आ रहा है? पर हम उस चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं जिसमें बात कर ज्यादा ज्यादा हमें क्या मिल जाए सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी मिल जाए। तो बोले बात कर वो ये चेन थी 1 2 3। नहीं यार समझ में बुढ़िया? अरे आया कि नहीं बेटा? तो बुढ़िया बात का आपने किस चेन का सिलेक्शन किया? इस चेन का 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 10 नंबर नहीं कर दो 1 2 3। तो बताओ बुढ़िया आपने इस चेन का सिलेक्शन किया कि नहीं किया? इसका तो ये एक सब्स्टिट्यूट ये आ गया, एक सब्स्टिट्यूट ये आ गया दीदी, एक ये आ गया और एक क्या आ गया? एक ये आ गया। आया कि नहीं आया? तो बताओ वीडियो बात का अब नंबरिंग जरा देखो, हमने वीडियो बात का इस चेन का सिलेक्शन किया मतलब पूरे 6 कार्बन की चेन है तो 6 कार्बन में दीदी हेक्स तो लगेगा और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगेगा एन। हेक्सेन तो ये है पर सब्स्टिट्यूट को दीदी रूट वर्ड से पहले लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते? तो बताओ सब्स्टिट्यूट कितने दी? 4 है। मेथिल पूरी 2 पर और 5 पर मतलब डाई मेथिल है। और बेटा बात करें हमारे पास एथिल 3 पर और बेटा 4 पर मतलब बेटा डाई एथिल है। तो बस सबसे पहले लिखेंगे किसको? एथिल को कि मेथिल को? एथिल को। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो क्या करेंगे बोलो बात करें 3,5 दीदी बात कर 2 होगा कि नहीं होगा? तो 3, बेटा बात कर अच्छा 3 4 पर था ओके। तो 3, बेटा बात करें बोलो बात करें 4 3,4 डाई दीदी बात करें एथिल। अरे आए दोस्त के लिए आए एथिल। फिर गुड़े बताओ मेथिल आ गया 2 पर और 5 पर। तो क्या करें गुड़े बात करें 2,5 दीदी बात करें डाई मेथिल। आखिर दीदी बात करो और फिर क्या है हमारे पास 6 कार्बन चेन को बोलेंगे हेक्स और कार्बन की बात करें सिंगल बॉन्ड तो है हेक्सेन। ये तो हम दीदी बात करें करेक्ट है। क्या हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या पता चला गुड़े बात करें क्या बोला? अगर गुड़े बात करें एक से ज्यादा पेरेंट्स कार्बन चेन है वो आपके नाम में, समझ पा रहे? तो गुड़े हम उस चेन का सिलेक्शन करेंगे जिस चेन में बात करें क्या आ रही है मोर सब्स्टिट्यूट आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? लिख पाओगे दीदी बात कर हाँ की ना मतलब मोर सब्स्टिट्यूट कंटेनिंग चेन का हमें क्या करना है? सिलेक्शन करना है। हाँ दोस्त इसको लिखते जाया करो फटाफट दीदी बात करें, ठीक है? दूसरा पॉइंट गुड़े बात का स्कोर देख लो, याद रख लो गुड़े बात करें। इसको जरा देखो गुड़े बात करें, इसमें जरा देखो बोलो कौन सी चेन? वही क्वेश्चन है पर यहाँ पे गुड़े अगर इस चेन को मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 दीदी बात करें क्लियर है? कितने आ रहा है बताओ? गुड़े 6 आ रहे हैं ना? और ये वो तो क्वेश्चन तो वही आ गया। अगर मैं गुड़े बात कर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दूं CH2 और CH3 दीदी बात करें CH2 और CH3। अब देख रहा दीदी आपको ये गुड़े बात के चेन कितने की आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया दोस्त? और ये वाली चेन कितने की हो रही? 1। अगर इस चेन को हम सेलेक्ट करते हैं तो केवल बेटे 2 ही सब्स्टिट्यूट आएंगे कि नहीं आएंगे? एक ये टोटल और एक ये। अब दीदी बात करें आइसो जानते कि नहीं जानते हो? आइसो क्या होता है? अगर वीडियो बात करें हमारे पास इस तरीके से 3 कार्बन ग्रुप, समझ में आ रहा बेटा? 3 कार्बन और इस कार्बन ग्रुप कोई यहाँ जुड़ रहा है, कोई भी ग्रुप जुड़ा जैसे जेड ग्रुप आपने जोड़ा यहाँ पे तो उसको अपन ग्रुप बोलते हैं एन प्रोपेल। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल प्रोपेल। और अगर बेटा बात करें कोई यहाँ जुड़ के बोले इसके सेकंड कार्बन पे जुड़े तो उसको अपन बोलते हैं आइसोप्रोपेल। क्या बोलते हैं बोले? आइसोप्रोपेल। अभी आपको मैं आपको नियो आइसो भी बताऊंगा। समझ में आ रहा है? यार थोड़ा वेट कर लो बेटा, इसके जस्ट बाद में आपको नियो आइसो बता देंगे, ठीक है? अब बेटा इसमें देखो जरा हमारे पास अगर ये चेन लेते हो तो 1 2 3 4 5 6 ही आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा रूल क्या था? हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे दीदी बात कर। फंक्शनल ग्रुप वाला, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। मल्टीपल बॉन्ड वाला, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट वाला, सब्स्टिट्यूएंट तो है दीदी बात करें। समझ पा रहे हो? सब्स्टिट्यूएंट वाला क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट वाला गुड़े बात करें। तो जब हमने इस चेन को लिया तो हमें सब्स्टिट्यूट 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा गुड़े बात करें। अगर मैं इस चेन को ले रहा हूँ बोलू तो लंबी चेन कितने की आ रही है बताओ बेटा बात कर बोलू सोच? 8 कार्बन। अरे आ रही नहीं आ रही? 8 कार्बन की दीदी पेरेंट्स कार्बन चेन बनी और सब्स्टिट्यूएंट केवल कितने आए? 2 आए। कितने आए बोलू बात कर? 2 आए। हाँ कि ना? 2 सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर आप दीदी बात करें इस चेन का सिलेक्शन करते हो 1 2 3 4 5 6
तो ये दीदी 6 की मिलेगी, लेकिन सब्स्टिट्यूट आपको 4 मिल जाएगी। लेकिन दीदी बात करें हमने पहली प्रायोरिटी किसको दी थी, लॉन्गेस्ट चेन को। तो वो लोग बात करें यहाँ पे बेटा हम ये नहीं देखेंगे कि वो सब्स्टिट्यूट कहाँ पे ज्यादा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर बेटा एक चेन बड़ी की मिल जाए तो फिर हम बोलो लॉन्गेस्ट चेन का रूल लगाते हैं, समझ में आ रहा है कि? अगर आप यहाँ से ऐसा ले देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ये 6 की आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 की आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 की। तो हम तो चेन का सिलेक्शन करनी नहीं करेंगे और हमारी पेरेंट चेन कौन बन जाएगी, ये बन जाएगी। आप सब्स्टिट्यूट गोलू वो ही है। अब बेटा इसको याद रखना, गोलू बात करिए, देखो इसको नंबर देखो, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो मतलब सेकंड कार्बन कोई जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, 1 2 3। अगर दीदी सेकंड कार्बन में कोई जुड़ा हो कोई तो इसको हम बेटा बोलते हैं आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं गोलू बात करें, आइसोप्रोपिल। हाँ की ना? तो बोले बताओ ये अब नंबर कहीं से भी कर दो, इधर से करो 1 2 3 4 5 6 7 दीदी बात कर, और क्या आ जाएगा बेटा 8। इधर से करोगे तो भी वही आता 1 2 3 4 5, मतलब 4 5 पे तो सब्स्टिट्यूट पढ़ रहे थे, सीधा दीदी नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ तो वो लगेगा नहीं, नहीं समझ में आ रहा है? आ गया? अगर दो दीदी इक्वल चेन है, दो इक्वल चेन हो पेरेंट्स कार्बन चेन 6 6 की थी, तो दीदी बात का हम देखते हैं मोस्ट सब्स्टिट्यूट हमें साथ में देखना है, क्योंकि अंतर कहीं तो चाहिए। 6 6 के आधार पर तो नाम नॉमिनेट कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे। लेकिन अगर दो दीदी चेन ऐसी है जहां एक लंबी चेन और एक छोटी चेन बने, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, लॉन्गेस्ट चेन को। सीधी बात है। तो नॉमिनेट क्या करोगे बताओ गुरु इसका, क्या करोगे बेटा बात करें 4 बेटा बात करें कोमा 5 डाई आइसोप्रोपेल, डाई आइसोप्रोपेल दीदी बात करें क्या बोलोगे, 8 कार्बन तो ऑक्ट, और कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड तो है। अरे आया कि नहीं आया, क्लियर हो पा रहा है, बता पाओगे दोस्त? तो ये बोलो इसका आयोबिशन है, समझ पा रहा हूँ। चलो नोट हो गया होगा आपको, चलो फटाफट।